अब आप सब बड़े आनंद के साथ आरती के दर्शन करें। चालू करें, हो गया प्रारंभ। गाओ सखिया आरती दिया और प्यारे की, गाओ सखिया आरती दिया और प्यारे की, पिया और प्यारी की भान दुलारी की, पिया और प्यारी की भान दुलारी की, गाओ सखिया रे पिया और प्यारे की, गाओ सखिया रे पिया और प्यारी की, कंचन थार कपूर सजाओ, कंचन थार कपूर सजाओ, धूप दीपे और चवर धुराओ, दीप और चवर धुराओ, बलि बलि जाऊं सखी कुंजे बिहारी की, बलि बलि जाऊं सखी कुंजे बिहारी की, गाओ सखिया आरती दिया और प्यारे की, गाओ सखिया आरती दिया और प्यारे की, बैठी सिंहासन दिए गलवाही, बैठी सिंहासन दिए गलवाही, रसिक चरण हिय बसत सदा ही, रसिक चरण हिय बसत सदा ही, नयन लखोरी छवि जुगल बिहारी की, नयन लखोरी छवि जुगल बिहारी की, गाओ सखिया आरती प्रिया और प्यारे की, गाओ सखिया आरती प्रिया और प्यारे की, मोरे मुकुटे कुंडल बनमाला, मोरे मुकुटे कुंडल बनमाला, मुरली अधरे धरे बैठे नंदलाला, मुरली अधरे धरे बैठे नंदलाला, ब्रज जीवन धन हिय सुखकारी की, ब्रज जीवन धन हिय सुखकारी की, गाओ सखिया आरती प्रिया और प्यारी की, गाओ सखिया आरती प्रिया और प्यारी की, श्री से चंद्रिका की छवि न्यारी, श्री
किशोरी राधे बरसाने वाली की ललित किशोरी राधे बरसाने वाली गाओ सखिया पिया और प्यारे की गाओ सखिया पिया और प्यारी की मान दुलारी की पिया और प्यारी की मान दुलारी की गाओ सखिया पिया और प्यारे की गाओ सखिया पिया और प्यारे की पिया और प्यारे की पिया और प्यारे की। ओम जले शीतले कर्णम देवादिवंदनम मंत्र पुष्पेता ओम जगनेन जग्नमया जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्याचन्ना ये अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नाकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत् भवानि च पुष्पाणि रमया दत्तग्रहण परमेश्वरां पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय श्री राधे। अब आप सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए और हमारे जो श्रोतागण हैं वो बहुत सुशील शांत स्वभाव के हैं। सब चाहते हैं कि मैं आगे आऊं, वो तो भागवत प्रेमी का ये लक्षण है, लेकिन अपने मर्यादा को ध्यान रखते हुए सब कार्य करना चाहिए। अब परम पूज्य सद् गुरुदेव के मुखारबिंद से आप कथामृत का रसास्वादन करिए, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेना है हम सभी को। इसीलिए समय पर आकर, जैसे आप सब पहले ही यहाँ के श्रोता तो सब भागवत प्रेमी हैं, पहले से ही सब विराजमान हो जाते हैं। श्री वृंदावन प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिराशबाशरमणिर्विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्टसहस्रपूरणविधौ चैतन्यचिन्तामणिः शतभृङ्गेऽपि सितविष्णुभक्तिनलिनी व्याकोशहेतुदयः स्वस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामुनिः नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तीर्थराज प्रयाग जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप वेदे के प्रतिपाद्य सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक श्यामा प्रिकांत भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। चाहे आप समस्त वेदों को कंठ कर लें, समस्त पुराणों को कंठ कर लें, समस्त उपनिषदों तथा महाभारत आदि समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथों को कंठ कर लें। दूसरी बात, यदि आपके पास संपत्ति है, ईश्वर ने दी है, तो उसका सदुपयोग करें। तीसरी बात, यदि आपको भगवान ने अकल दी है, उसका प्रयोग सद्वस्तुओं में करना चाहिए। यही सुनिश्चित सिद्धांत है। तो प्रथम श्रीमान गजराज जी की कथा आती है। उन्होंने किसी लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षा ग्रहण की संस्थाओं का दर्शन नहीं किया था। उन्होंने देखा तक नहीं था। उनके ऊपर भयंकर आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। ग्राह ने उनके पाम को पकड़कर घसीटकर त्रिकूट पर्वत के पास में स्वभाव से बनी झील में ले जाता है। आपने ताकत लगाई, श्री जी कृपा से कभी गजराज उसको घसीट कर ऊपर ले आते, कभी ग्राह गजराज जी को ले जाता। बहुत दिन हो गए। परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में राजराजेश्वर पांडु कमल भक्त श्रोत्र श्रेष्ठ श्री परीक्षित जी महाराज ने निवेदन किया, भगवान कितने दिनों तक युद्ध चला? तो कहते हैं क्षमा सहस्रम अभबूध युद्ध, माने 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। समस्त देवता आकाश में अपने अपने विमान पर बैठकर यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि गजराज हमको पुकारे, हमको पुकारे, हमको पुकारे, हम रक्षा करेंगे। श्रीमान गजराज जी तो एकमात्र देवर्षि नारद जी के कृपा पात्र पूजन के थे। इसीलिए उन्होंने देखा ये सब के सब शनहि शनहि धीरे धीरे काल के गाल में जाने वाले हैं। जो स्वयं मरण धर्मा हैं, उनकी शरण लेकर क्या लाभ होगा? अब आप भगवान सर्वेश्वर का स्मरण करना प्रारंभ किया। बड़ी लंबी स्तुति की, लेकिन उनको भी कुछ चाहिए। आश्चर्य की बात देखो, क्या लीला होती है। देवताओं के विमानों की, राय श्याम जी,
कतार व कतार लगी थी। उसी समय में महालक्ष्मी अपने विमान आरूढ़ होकर कहीं जा रही थी। नीचे दृष्टि डाली, देखा समस्त देवता यहाँ क्या करते हैं। समझ में आ गई, गजराज की पुकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं सब के सब। है रे विधाता, मानव में भी देखा जाता है, यदि कोई संकटापन्न हो जाता है उसको उस संकट से उबारने, अलग करने कि आप लोग भी करते हो ना व्यवस्था। लेकिन ये लोग विविध होकर के उनकी प्रार्थना, उनकी स्तुति, उनकी पुकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बड़ी दुख की बात है। इधर तो देखो, मेरे प्राण वल्लभ को कुछ चाहिए, इनके पास है क्या? अंतिम बार घसीट कर ग्राह ले गया श्री गजराज जी को। सूर्य मात्र ऊपर है, अब की बार यदि सूर्य डूबती सदा सदा के लिए इनका राधे राधे हो जाता। परम कृपामयी भक्तवत्सला माँ लक्ष्मी जी ने आपके हाथ में कमल था, उसको नीचे इस प्रकार से गिराया ताकि गजराज की सूर में वह कमल आ जाए। आ ही गया। अंतिम बार नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। जो ही अब भगवान इस लीला को देख रहे थे। अब आपने देखा क्या करना चाहिए। कहने में हमें देर लग रही है, लेकिन वह करने में विलंब नहीं तनिक भी लगाया। अब आपने कहा गरुड़ जी आए। इतने में सोचा गरुड़ जी की पीठ पर बैठकर जाऊंगा, तब तक तो उनका राधे राधे हो जाएगा। गरुड़ जी को पीछा छोड़कर तुरंत इतनी तेजी में आपने प्रस्थान किया कि कमल सहित सूर को पकड़कर ऊपर कर दिया। श्रीमान गरुड़ जी ने देखा, मैं अपने इष्ट, अपने सेव्य श्याम सुंदर की सेवा से वंचित रह गया। अब तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं। भाई श्याम जी, हम वहां से हो आए हैं नेपाल में, वो तपस्या करने लगे अपने प्रायश्चित को दूर करने के लिए। गैराकोट नाम आज नेपाल में एक जिला हो गया है। भगवान सर्वेश्वर ने कमल से युक्त गजराज की सूर पकड़ कर बाहर किया। उनके चरणों को पकड़ रखा था महाभाग्यशाली। अब तो यही कहना पड़ेगा, सीधे भगवान से संबंध होता है भैया, उसका उतनी जल्दी कल्याण नहीं होता है। यदि भगवान के निर्मलंतःकरण नाम जापक संतों की चरण, आपने संतों के चरण पकड़ लिया, उनकी शरण ले ली, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी त्वरा गति से राधे राधे कल्याण हो जाता है। अब भगवान सोचते हैं गजराज ने तो मेरी शरण ली, इस परम भक्त शिरोभूषण गजराज के चरणों को पकड़ा हुआ ग्राह, इन दोनों में से किसका पहले कल्याण करूं। तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा गजराज का सर धड़ से अलग किया। देखते ही देखते सिराधे ग्राह का सर, ग्राह की योनि समाप्त। अब ऐसा विलक्षण सुंदर स्वरूप धारण किया गवैया का मत सोचो। परम सुंदर भगवान सुखदेव जी के चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए राजा परीक्षित ने कहा, भगवान वो कौन था जो अभी अभी भगवान के सुदर्शन चक्र का स्पर्श प्राप्त करते ही परम सुंदर स्वरूप प्राप्त कर लिया, उसकी निंदनीय जोनी सदा सदा के लिए छूट गई। तो आपने कहा, मुक्तो देवल शापे न, यह होश में आया है। हाहा होहु चैवम आद्या गंधर्वास्त्री त्रिभुवशाम, अर्थात देवताओं के विशिष्टतम गवैया दो हैं, एक का नाम हुहू साहब और एक का नाम हाहा साहब। जब आप स्वर जटा आदिकों के द्वारा
वैदिकों को वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते आप देखेंगे, सुनेंगे, अर्थानुसंधान तनिक में नहीं होगा, लेकिन बहुत विलक्षण आनंद मिलेगा। तो श्री जी का विधान देखिए क्या लीला हुई। तो ये हूहू साहब स्नान करने गए एक सरोवर में। उससे पहले ब्रह्मर्षि देवल जी स्नान करके और प्राणायाम कर रहे थे। इतने में उस गवैया ने सोचा ये जब तक आंख बंद करके प्राणायाम में लगे हैं तब तक क्यों नहीं इनके पाम को घींच कर ले जाए, जल में राधे राधे करूं। ये देखिए विचार ही नहीं किया, उसने करना प्रारंभ कर दिया। महामना देवर्षि शिरादेव ब्रह्मर्षि देवल जी सोचा आकार मृत्यु क्यों हो रही है, मैं तो सदा भगवान गोविंद के मंगल में नामामृत का रसास्वादन करता हूँ। ध्यानस्थ होकर देखते हैं, अच्छा देवताओं के विशिष्ट गवैया होकर के इतना नीच कर्म। तुरंत आपके मुखाग्नि से उसके कल्याण के लिए अमृतमय वाणी निकलती है, मगर मच्छो भव अग्राह हो जाओ। उसने श्रवण किया, वहीं छोड़ा। अब ऊपर आते हैं, वस्त्र धारण करते हैं श्रीमान आचार्य देवल जी। उनके चरणों विनीत भाव से चरणों को पकड़कर रोना शुरू कर दिया। आपने कहा भैया रोने से तो कुछ होने वाला नहीं, अब तो मेरी वाणी सत्य हो करके ही रहेगी, राधे राधे। लेकिन कोई बात नहीं, देखो तुम्हारी सदगति तभी हो जाएगी जब तुम पूर्ण नाम जापक श्रीमान गजराज जी के चरणों का स्पर्श करोगे। भगवान सर्वेश्वर के जुगल श्री सुदर्शन चक्र के द्वारा तेरी सुगति प्राप्त हो जाएगी। वही ये हैं। वो आपने गजराज को आलिंगन किया, अपना सा स्वरूप प्रदान कर दिया और कहा आपके स्तवन के द्वारा, आपकी स्तुति के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा जो मेरा प्रातःकाल सायंकाल स्तवन करेगा, स्तुति करेगा, प्रार्थना करेगा, तो मृत्यु के समय में उसकी बुद्धि बिल्कुल स्फीत कर दूंगा, मन निर्मल कर दूंगा। देखा पशु जोनी का कौन हाथी, उसने एकमात्र भगवान के मंगल में नाम की शरण ली, उसका क्या बढ़िया सुंदर ढंग से कल्याण हो गया। श्रीमान परीक्षित जी ने पूछा प्रभु गजराज बड़े बड़े जोगी जति तभी सन्यासी महात्मा लोगों को तो भगवान स्मरण नहीं होते, उस संकटापन्न अवस्था में उसको भगवान कैसे स्मरण हुआ है। तो बताते हैं इंद्रदून नाम के राजा थे, श्री कृष्ण के परम भक्त, देवर्षि नारद जी के कृपापात। भारतीय परंपरा रही है, सभी जाति बिरादरी के लोग ऐसा करते थे। कैसा? तो 11 महीनों तक अपनी घर गृहस्थी के काम क्या करते थे। 1 महीना जैसे आप लोग आए हो कल्पवास करने के लिए 1 महीना के लिए, इसी प्रकार से कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं जाया करते थे और संतों के चरणों के पास उपस्थित होकर उनके मुखारबिंद से भगवान के मंगलमय नाम रूप लीला धाम आदिकों के विषय की चर्चा सुना करते थे। अर्थात 1 महीना इतना संबल एकत्रित कर लेते थे, इतनी खुराक एकत्रित कर लेते थे, जिससे अगले 11 महीनों तक आनंद के साथ रहा करते थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान इंद्रद्युम्न अपनी चतुरंगी सेना लेकर के बड़ी ठाट बाट के साथ गंधमादन पर्वत की ओर चलते हैं। श्रीमान भगवान अगस्त जी वहाँ विराजमान, सबको व्यवस्था करने के लिए कह दिया, आप जाते उनके दर्शन करने के लिए। संजोग से वो कहीं चले गए थे, तब आपने सोचा चलो स्नान आदि करके भगवान की पूजा कर तब आएंगे दर्शन करने के लिए। वहाँ से आते हैं, स्नान आदि क्रिया करके शालग्राम भगवान की पूजा कर अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज का जाप करना प्रारंभ कर दिया। तज्जपस तदर्थ भाव, जिस मंत्र का जाप किया जाता है उसके अधिष्ठात्र देव का शनहि शनहि राय श्याम जी अवलोकन करने का सुंदर अवसर भी प्राप्त होता है। अपने इष्ट की झांकी के दर्शन प्राप्त कर रहे थे श्रीमान इंद्रद्युम्न राजा। भगवान अगस्त जी को किसी ने कहा परम भाग्यशाली नाम जापक राजर्षि
इंद्रद्युम्न आपके दर्शन करने के आए थे। अच्छा चलो हम ही चलते हैं, उनसे थोड़ा सत्संग कर लेंगे। देखिए भगवान अगस्त श्रीमान इंद्रद्युम्न से सत्संग के लोभ से प्रस्थान करते हैं, लेकिन ये तो भगवान की दिव्य झांकी के दर्शन करते हुए नेत्र बंद किए हुए आप पहुंचते हैं। उनको नेक देर में गुस्सा आ गई। अच्छा मुझको देख करते हैं ना आंख बंद कर ली। तुरंत क्या करते हैं राजा श्याम जी, कुंजरी जोन मापन्ना, अरे मूर्ख राजा तुमने आंख बंद कर अभजन का ढोंग बना रखा है, मेरा तिरस्कार किया इसीलिए असुर जोनि को प्रसरा दे, हाथी की जोनि तुझे प्राप्त हो जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अगस्त जी की वाणी आपके कर्णाकाश के द्वारा हृदय आकाश में पहुंचती है, इनके मन को उद्वेलित कर देती है। नेत्र खोलते हैं श्रीमान अगस्त जी, गुस्सा से तिलमिला रहे थे। तुरंत उनके चरणों में प्रणिपात करते हैं, उनके चरणों के रज को मस्तक पर नेत्रों में हृदय से लगाते हैं कि प्रभु मैं भगवान की झांकी का दर्शन कर रहा था, मुझे तनिक भी भान नहीं कि आप मुझे स्नात करने के लिए यहाँ आओगे, मेरे अपराध को क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। देखिए कितने महान श्रीमान अगस्त जी को हृदय से लगाया। भैया तू मुझसे बड़ा बहुत श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त कर चुके हो, मैंने अपने धैर्य का बांध तोड़कर और तुमको इस प्रकार से कह डाला। भाई हम अपराधी हैं, तुम चाहते तो मुझको जलाकर स्वाहा कर सकते थे, लेकिन हम आशीर्वाद देते हैं। उस हाथी की योनि प्राप्त करने पर भी तुम 24 घंटों अपने इष्ट श्री श्याम सुंदर के मंगलमय नाम रूप लीला धाम आदि को की लीला का स्मरण करते रहो। उन्हीं के आशीर्वाद से ऐसा हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का विधान देखिए, बहुत बड़ी पोस्ट प्राप्त हो जाए, अभिमान से अपमान से अपने से बड़ों या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। देवर्षि नारद श्री ब्रह्मर्षि दुर्वासा जी भगवान के दर्शन करके आ रहे थे, उनके गले में भगवान ने अपने प्रसादी माला उनको पहना दी। सोचा हमको मर्तलोक में जाना है तो देवराज इंद्र के पास होकर चलूं। संजोग से देवराज इंद्र कहीं जा रहे थे हाथी पर, ऐरावत पर चढ़कर। इतने में श्रीमान भगवान दुर्वासा जी आ रहे थे। इंद्र ने सोचा यदि मैंने हाथी से नीचे उतरकर नमस्कार नहीं किया, जलाकर तुरंत स्वाहा करने में इनको विलंब नहीं लगेगा। यहाँ में कोई गुस्सा करता है, क्रोध करता है तो क्या कहते हैं, देखो ना दुर्वासा का रूप धारण किया, नहीं कहते हैं ये तो साक्षात दुर्वासा जी। नीचे उतरकर नमस्कार किया, बड़े खुश हुए इनके शिष्टाचार से। आपने भगवत प्रसादी माला राधे राधे इनके गले में घेर दी। बड़ी प्रसन्न, जाओ इंद्र जहाँ तुम्हें जाना जाओ, हम भी चलते हैं, मैं तुम्हारे शिष्टाचार से बहुत खुश हूँ। ये चले श्रीमान दुर्वासा जी इधर इंद्र जाते हैं। ठाकुर जी का विधान देखिए, जो भी ईश्वर की इच्छा होती है वही होती है, उनकी इच्छा के बिना कुछ एक पत्ता तक नहीं हिल पाता। देवराज इंद्र ने अपने गले से भगवत प्रसादी महात्मा का द्वारा दिया हुआ वह प्रसाद गले से निकालकर गजराज के मस्तक पर रखा। उसने अपनी सूर से माला लेकर पांव के नीचे कुचल दिया। श्रीमान दुर्वासा जा रहे थे, क्यों लौट कर देखते, लेकिन भगवान की इच्छा से प्रेरित होकर यूं जा रहे थे, यूं देखा, अच्छा ठीक है। औचिरात भ्रष्ट से श्रिय, अरे मूर्ख
भगवान की प्रसादी माला का तिरस्कार तुमने किया है, लक्ष्मी जी तुमको छोड़कर चली जाएगी। ठाकुर जी का विधान देख के क्या लीला होती है। यह सूचना गुप्तचरों के माध्यम से तत्कालीन दैत्य सम्राट श्री 12 भागवताचार्यों में एक प्रहलाद जी के वंशज विरोचन कुमार श्रीमान भक्त सम्राट बलि जी के कानों बात पहुंची। तुरंत सोचा उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उनको इसका दंड मिलना ही चाहिए। दल बल के साथ पहुंचते हैं, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठाकुर जी का विधान देखिए, राय श्याम जी छोड़ छाड़ के इधर उधर हो गए। जाते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा, भाई तुमने जैसा कर्म किया, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। ये सिद्धांत की बात है, अब तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। तो गिड़गिड़ाने लगे सब देवता। अच्छा, एक उपाय है, ऐसा करो तुम लोग आपस में युद्ध करते हो, कभी तुम जीतते हो कभी दैत्य जीत जाते हैं, दोनों समुद्र क्षीर सागर का मंथन कर लो, उससे अमृत निकलेगा, तुमको प्राप्त हो जाएगा। कहा प्रभु एक तो वैसे दुष्ट हैं ये लोग, अमृत वो भी लेंगे जैसे तैसे ले ही लेंगे, तब तो बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा ब्रह्मांड के लिए। तुमका नहीं नहीं, जो मैं कहता हूँ सुनो, तुम जाओ उनसे पहले मित्रता करो, और ध्यान रखना, दो बातों का ध्यान रखना, लोभ नहीं करना और क्रोध नहीं करना। लोभ और क्रोध से ही सर्वनाश होता है, इतिहास साक्षी है। और जब कभी तुम्हारे ऊपर संकट आवे तो मेरे मंगलमय नाम का कीर्तन करने लगना। वही है हरिश्न मारा नाम सर्व विपद विमोक्षणम। अंदर के राय सामने संकट या बाहर के संकट से आप घिर गए हैं, तो अपनी माँ को मत बुलाइए, अपने पिता को नहीं मत बुलाइए, अपने पूर्वजों को मत बुलाइए। एकमात्र सर्वदेव बरन भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय नाम का स्मरण करने लग जाइए ना, शन ही शन ही धीरे धीरे सारी आपत्तियाँ विपत्तियाँ संकट दूर हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। जरा करके देखो तो सही। हमने करके देखा, इसीलिए हमको पूर्ण विश्वास है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी क्या लीला होती सो देखिए। इंद्रादि देवताओं ने कहा, भगवान इतनी मार लगाई है, इतनी मार लगाई है बलि जी और बलि जी के सैनिकों ने, उनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती। आप मेरा सुन लीजिए, अकेले आपसे क्षीर सागर का मंथन संभव नहीं। उन्होंने एक दृष्टांत दिया, सुनिए। अर्योपि संध्यया सति कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक बद्देवा हृथ्यस्य परविंगते ही। समय आने पर शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। जब ताकतवर हो जाए उसको समाप्त कर दो। हम आपको एक दृष्टांत देते हैं। बताया एक सपेरा था, उसने विषधर को पकड़ा, सोचा इसके विष की थैली, इसकी विष की थैली को हटाए बिना यदि इसको लेकर के जी उपार्जन करूँगा तो काट खाएगा। एक काठ की पेटी बनाकर उसे अंदर रख दिया और ताला मार दिया, अंधेरे कमरे में रख दिया। वह सोचता है देखो मैं कितना संकटापन्न हो गया। इतने में ही रात्रि, अंधेरी रात में चूहा उस पेटी के ऊपर चक्कर काट रहा था। सोचा अंदर का सांप जिसला जो था कि क्यों नहीं इससे मित्रता कर लूँ, इसके ही द्वारा काठ की पेटी में सुला करके मैं निकल आऊँ, सर्वप्रथम इसी को ग्रास करके समाप्त कर डालूं। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया जहरीला सांप ने उस पेटी के अंदर से। श्रीमान भगवान विष्णु सर्वोपाय विदुषवर हैं, वे देवताओं को दृष्टांत सुना रहे हैं। श्री जी का विधान क्या लीला होती है। सांप ने कहा, मूषक भाई क्या बात है, तुम कौन हो?
मैं तो सांप हूँ। भाई कैसे मैं तेरा हो गया? तो तुम नहीं जानते हो, हम दोनों की माँ अलग अलग, पिता एक हैं। बाकी में बात भी सही है। जिस किसी को अपने गोत्र याद न हो, अब किसी ने पूछा क्या गोत्र है, तो सर पर हाथ देकर सर को खुजाना नहीं चाहिए, आकाश को नहीं देखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कश्यपात जायते जगत, कहना चाहिए हम काश्यप गोत्री हैं। कश्यपात जायते जगत, कश्यप के संतान पशु पक्षी चूहा सांप देवता दैत्य भी हैं। अच्छा, तो तुम अपनी माँ से पूछना, सांप कहता है चूहा से। हम दोनों के पिता एकमात्र भगवान कश्यप जी हैं, शिरादेव कश्यप जी हैं, और माता जी अलग अलग। ठीक है, क्या चाहते हो? तो हमको सपेरा ने जेल में पटक दिया है, मेरे प्राण संकट में आ गए हैं। तुम जरा मेरी काठ की पेटी को काट करके सुलाग बना दो, छेद कर दो, मैं बाहर आ जाऊंगा, तो तुमको प्राणदान का फल मिलेगा। तो भैया कहीं ऐसा तो नहीं होगा, बाहर आते ही मुझको खा जाओ तुम? राम 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 राम, तुम मेरे प्राणों की रक्षा करोगे, अब मैं तेरी जान लूँगा। मैं वचन देता हूँ ऐसा नहीं करूँगा। श्रीमान भगवान विष्णु कहते हैं देवताओं से, इसलिए आप लोग सीधे चले जाए वहाँ। जब वो बाहर आया, सांप सर्वप्रथम सब पहला ग्रास उसने चूहा को बनाया। ये नीति, अरे सर्वोपाय विधीश्वर भगवान विष्णु हैं, तो क्यों उपाय बताएंगे? उनकी शरण में आए देवता लोग। आप लोग सीधे चले जाए, इंद्र आपके यहाँ समस्त देवताओं दैत्यों को लेकर के बलि जी इंद्रासन पर बैठे हैं, जाइए। लगभग शताधिक देवताओं को साथ लेकर के देवराज इंद्र पहुँचते हैं। बेरोक टोक अंदर पहुँचे, तब तक उन्होंने भगवान के मंगल में नाम का जाप करने वाले श्रीमान बलि जी पहचान समझ गए, जो आ रहे हैं देवराज इंद्र संधि करने के लिए। ये पहुंचते हैं, तुरंत सिंहासन से नीचे उतरकर हृदय से लगाया, देवराज आओ, इस संभालो अपना सिंहासन। ये देखिए भगवान के मंगल में नाम का जाप करने वाले कितने उदार होते हैं, और नाम जाप करने पर भी कंजूसी। राम राम, जैसे भूख लगी हम आपके पास जाते हैं, आपने भोजन पदार्थ हमारे सामने रखते हैं, आप मैं भोजन करना प्रारंभ करता हूँ, भोजन करता जा रहा हूँ, भूख बढ़ती जा रही है, ऐसा होता क्या सिद्ध होता है? भोजन नहीं करते हो, आप नाम भी लेते हैं, कंजूसी नहीं जा रही है, भगवत गुण उदारता नहीं आ रही है, ऐसा बता सिद्ध होता है कि नामापराध के जाल में आप फंसते जा रहे हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान दैत्य सम्राट भक्त प्रवर श्री बलि जी ने कहा, देवराज संभालो संभालो, अपने सिंहासन को संभालो। आपने कहा, दैत्य सम्राट श्रीमान बलि जी, मैं सिंहासन की भीख मांगने नहीं आया हूँ। आपने अपने बाहुबल से हमको परास्त करके इंद्र पद प्राप्त किया है। जब मेरे पास क्षमता होगी तब आपको परास्त करके मैं लूँगा। राधे राधे। तो कैसे मेरे ऊपर कृपा की, देख कैसी शिष्ट भाषा। कुछ प्रस्ताव लेकर हम आए हैं, सभागार में पहुँचते हैं, गुरुजी विराजमान हैं, श्रीमान शुक्राचार्य जी। आपने कहा, इंद्र ने कहा, मित्र प्रवर बलि जी, हम दैत्य और देवता दोनों में बराबर युद्ध होता रहता है, कभी आप जीतते कभी हम जीतते, हजारों की बर्बादी होती है, मारे जाते हैं। इसीलिए एक उपाय हम आपके सामने रखना चाहते हैं। क्या? सुमेरु पर्वत की रही बनाइए, बासुकीनाथ की रस्सी बनाकर क्षीरसागर का मंथन किया जाए, उससे अमृत निकलेगा। दोनों देवता और दैत्य मिलकर बांटकर पी लेंगे, दोनों अमर हो जाएंगे। बलि जी का प्रस्ताव आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन बिना हम अपने गुरुजी की अनुमति से नहीं कुछ कर सकते। तुरंत वहीं गुरुजी थे, गुरु से पूछा, गुरु भक्त ब्राह्मण भक्त नाम जापक भक्त सम्राट बलि जी ने, गुरुदेव
देवराज इंद्र का ऐसा प्रस्ताव है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुझको इनका प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। राधे श्याम राधे श्याम। इंद्र ने कहा आचार्य चरण क्यों? दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा यों, इनको अमृत की आवश्यकता नहीं है। क्यों भगवान? तो हमने अमृत संजीवनी विद्या भगवान शंकर से हासिल कर रखी है। जो हमारे दैत्य मरते हैं उनको जिला देते हैं, इसीलिए अमृत लेकर क्या करेंगे? आपको जरूरत जाकर अकेले कर लो। देखिए मन ही मन जो उनका जो वचन विन्यास हो रहा था दैत्य गुरु शुक्राचार्य का, इतने में इन्होंने क्या किया? नाम स्मरण करना शुरू कर दिया देवराज ने। नाम हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान नाम लेते ही सारी विपत्तियां सने सने दूर होने लगती है, आप बुद्धि में स्फूर्ति आती है। भगवान के मंगल में नाम ने क्या अकल दे दी? आचार्य चरण एक निवेदन आपके चरण में कर सकता हूँ, बोलो इंद्र बेहिचक बोलो। आपने कहा भगवान एक बात बताइए, आपने अमृत संजीवनी विद्या प्राप्त की है, आप भी तो अमर नहीं हैं। एक न एक दिन वह समय आवेगा आपको काल के गाल में जाना ही पड़ेगा, तब क्या होगा इनका? इसीलिए मेरे प्रस्ताव की स्वीकृति आप प्रदान करें ताकि हम दोनों मिलकर दोनों भाई काम करें। समझ बात आ गई? नहीं भैया सुनो बलि जी, हम देवराज इंद्र के प्रस्ताव को हृदय से समर्थन करते हैं। राधे 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 राधे। देखिए भगवान के नाम ने क्या सुंदर व्यवस्था कर डाली। सबके सब जाते हैं सुमेरु पर्वत, कहीं कहीं सुमेरु पर्वत की चर्चा आती है, कहीं कहीं मंदराचल की चर्चा आती है। एक कल्प भेद हरिचर्य सुहाई वाली बात है। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? तो 1 करोड़ योजन कोष उसकी ऊंचाई है। 1 योजन 4 कोष का होता है, अर्थात 400 कोष, 4 करोड़ कोष उसकी ऊंचाई है। 16 लाख योजन अर्थात 64 लाख कोष मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। 84 लाख योजन कोष ऊपर है। दोनों ने मिलकर उखाड़ तो लिया, राधे राधे, लेकिन वो टेढ़ा हो गया। हजारों दैत्य देवता राधे राधे हो गए। राधे राधे मन में मर गए। अब किसी देवता ने कहा अरे देखो हमने भगवान का क्या बिगाड़ा, इससे बढ़िया तो युद्ध ही ठीक था। अब तो यहाँ बारी बारी से सबकी मौत होगी। भगवान बृहस्पति जी वहाँ थे। उनका देवताओं मालूम पड़ता है तुम लोगों की बुद्धि समाप्त हो चुकी है। भला भगवान श्याम सुंदर के प्रति इस प्रकार की भावना तुम्हारे अंदर आ गई। लेकिन उन्होंने जो अंतिम बात कही थी तुम भूल गए। क्या कहा था? जब संकट आवे, विपत्ति आवे, आपत्ति आवे, कुछ नहीं करना, मेरे नाम का स्मरण करना, करो तो कीर्तन। और सब कीर्तन करते हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी, जो ही नाम ध्वनि होनी शुरू हुई, इतने में गरुड़ वाहन भगवान महाविष्णु आहित हो गए। सबों ने, दोनों दलों ने नमस्कार किया। भगवान ने देखते ही देखते, राधे श्याम जी सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन अनंत की लीला अनंत हुआ करती है। बाएं हाथ से सुमेरु को उठाकर गरुड़ जी अपने आगे गरुड़ जी के ऊपर रख दिया। और जितने दैत्य देवता मर गए थे अपनी अमृत संजीवनी दृष्टि के द्वारा जिला दिया और सबको गरुड़ अपने पीछे गरुड़ जी की पीठ पर बिठा दिया। अब आप कहोगे राम राम, गरुड़ जी की पीठ कितनी बड़ी? राधे श्याम,
ये 33 करोड़ देवताओं की संख्या, उनसे ज्यादा दैत्यों की संख्या, और सुमेरु पर्वत सबों को बिठाकर बड़े आनंद से चल देते हैं। ये देखिए अनंत की सारी लीलाएं अनंत हुआ करती हैं। देखिए जब से हम लोगों ने अन्न खाना शुरू किया तब से अब तक सैकड़ों मन खा चुके हैं ना? नहीं, हमारी माँ, हमारी बहनें, हम और आप सब के सब। लेकिन जब हम आप अपनी अपनी माँ के पेट में थे तो वो भी खाती थी, तो जठराग्नि सारे अन्न को, फल को, दूध को पचा देती। हमको क्यों नहीं पचाई? हमको पचा देना चाहिए था ना जठराग्नि को, लेकिन नहीं, ईश्वर का विधान है, तुमको इसका संवर्धन करना है वहीं राजस्थान। इसीलिए भगवान कुछ से कुछ कर सकते हैं। आप अपने आंख से देख सकते हो, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हमारे भगवान के जितने अंग हैं, समस्त अंगों में समस्त अंगों की क्रिया करने की क्षमता ओतप्रोत है। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की कृपा से आते हैं क्षीर सागर के पास, समुद्र को यूं उठाकर सिरा दे, सुमेर पर्वत को रखा, पाताल की सिरा नीचे डूबने लगा। दोनों को दोनों दैत्य और देवता उतर गए। गरुड़ जी विराजमान है। भगवान ने सोचा क्या किया जाए। कच्छप अवतार 40 जोजन कोष 160 करोड़ कोष का कछुए का रूप धारण किया और इतना बड़ा विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर ले लिया। सुनते ही हमारे भक्तराज परीक्षित ने कहा, प्रभु भगवान को तो बड़ा कष्ट होता है। अरे भैया सुनो सुनो, जैसे एक हाथी है विशाल, ताकतवर हाथी होता ही है, पानी में उसके पीलमान स्नान कराता है, मलता है, उसको आनंद होता है कि तकलीफ होती है? तो आनंद होता है। उससे उसी प्रकार से भगवान को आनंद आ रहा है, उसको अपने ऊपर रखकर। देखिए इस उपाख्यान से आपको यह सोचना है, समझना है हमको क्या करना चाहिए। अच्छा, अब देवता पहुंचे बासुकीनाथ के पास, कैसे इस बात बोले, हमको अमृत मिलेगा ना? बड़ा निकलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? भगवान का जो जो कहो शर्त उसकी स्वीकार करते जाना। आगे जाते हैं, लिपट गए ठाकुर जी की कृपा से। भगवान ने सांकेतिक भाषा में कहे, देवताओं चलो मुंह की ओर, मुंह को पकड़ो। देवता से पहुंचते हैं, मुंह की ओर पकड़ना शुरू किया। इतने में क्या लीला हुई, दैत्य सब अलग हो गए और क्या कहते हैं, न गृहिणी मो वयम पुच्छम अहे रंग मंगलम, हम अमंगल को नहीं पकड़ेंगे। सांप का मुख मंगल होता है, सांप की पूंछ अमंगल होती है। अतः बताओ, शास्त्रार्थ कर लो, जो जीतेगा वो मुख पकड़ेगा। लड़ कर देख लो, जो जीतेगा मुख पकड़ेगा। वैभव का मूल्यांकन कर लो, जो धनी होगा मुंह पकड़ेगा। राधे श्याम राधे श्याम। भगवान का देवता हो, इनकी बात मान लो, चलो पूछ की ओर। देखिए कितने उपाय विधुषर भगवान, सबके सब पूछ की ओर आ गए। सारे दैत्य चले गए मुंह की ओर। जो ही मथानी चली यों यों होने लगा। भगवान का तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। एक रूप चले गए ऊपर, चोटी पर जाकर बैठ गए। भला भगवान अपना वजन, आपको पता है हम आजकल दर्शन करते हैं जय 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 बजरंगबली को, जय 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 बजरंगबली को। प्रासंगिक बात छोटी सुना देता हूँ। एक था बड़ा राजा कुबेर के समान, धन लक्ष्मी को सिद्ध कर रखा था। इतनी संपत्ति लक्ष्मी जी देती, खूब लुटाता। बड़ा चक्कर हो गया, पृथ्वी महारानी कंपित हो गई, सब निष्क्रिय हो गए, जोतना कोरना सब बंद कर दिया। भोजन किसी को नहीं मिलता, केवल अन्न सिरा सोना ही सोना। श्री हनुमान जी पहुंचते हैं, उन्होंने कहा ये तो बहुत गजब, सब अकर्मण्य हो गए, सब शराबी हो गए, चरित्रहीन होते जा रहे हैं। आपने कहा राजन क्या करते हो?
तुम कैसे हमारे पास आए? हे बानर बालक, चलो यहाँ से। बोला नहीं, हम तो आपको ठीक करके जाएंगे, हम आपको ठीक करके जाएंगे। राधे 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 राधे, गुस्सा होती जा रही उसको। तो मेरे समान कौन ब्रह्मांड में है? मेरा नाम धन कुबेर है, धन कुबेर नाम भी था। अच्छा, क्या करते हो? तो हम पृथ्वी पर आजकल मेरे समान कोई धन कुबेर है ही नहीं, खूब मैं दान करता हूँ। ठीक है, संक्षेप में कहता हूँ। अच्छा एक बात, यदि मेरे बराबर तुम सोना दे दो तो जो तुम कहोगे मैं करूँगा, और नहीं यदि मेरे समान तुम्हारा वैभव नहीं हुआ तब तुमको मैं जो कहूँगा करना पड़ेगा। करोगे? उसको तो अभिमान था, ठाकुर जी का विधान। हनुमान जी एक तराजू पलड़ा पर बैठ गए, वो मारुति जी बैठ गए, इधर इसने सारा वैभव दे दिया। जो ऊपर ही रहा वह पलड़ा, वह तकड़ी। तब राधे श्याम जी क्या लीला होती है, अपने मंत्रियों से कहा तुम दो। हम कहते हैं मारुति जी, बजरंग बली कहते हैं धन कुबेर जी महाराज बस हो गया, अभी तो आपका मुकुट बाकी है ना। राधे राधे, अभी तो आपका मुकुट है, यही तो सब कुछ करता है, अभिमान दो तक है। उसको रखिए, रख दिया, जितने आभूषण सब रख दिया, फिर ऊंचा को ऊंचा। तब आपने कहा सुनिए आपके पास कुछ नहीं है ना, घास हो गए। अब हम उतरते हैं। अब आप सबों के सामने प्रतिज्ञा की थी, अब आपको मैं जो कहूँगा करना होगा। चुप। हनुमान जी नीचे उतरते हैं। राधे श्याम जी फिर तो उनसे सारी सेवा कराई पृथ्वी जी की, एकदम चकाचक कर दिया। जिनके ऊपर भद्रराज हनुमान जी कृपा हो और रास्ते पर नहीं आवे तो असंभव है। श्री जी कृपा से क्या लीला होती है, भगवान ऊपर चले गए ऊपर से सिमर पर्वत के ऊपर। अब टस समझ नहीं, कैसे समुद्र का क्षीर सागर का मंथन हो। अब भगवान एक रूप से आते हैं देवता की ओर। देखिए माताओं, भाई बंधुओं, श्री जी की क्या सुंदर लीला हुई। नीचे कच्छप अवतार, ऊपर वजन के रूप में, अब बीच में देवता की ओर भगवान स्वयं खड़े हैं। आदि मध्यावसान से हरि सर्वत्र गीत हो गया ना। अतः आपको भी अपने दिल दिमाग से इधर उधर की बातों को त्रिवेणी जी को सुपुर्द कर देनी है। क्या करना है? एक नाम का जाप करने लगे। श्रीमान भगवान शंकर अंदर जाते हैं। पार्वती जी ने पूछा बड़ी भीड़ भाड़ है, एक समस्या आ गई है। समस्या आ गई? क्या है? समुद्र मंथन, क्षीर सागर का मंथन हो रहा है। कालकूट, कालकूट नाम का विष निकला है, उसकी ज्वाला सबों को समाप्त करने जा रही है। यदि तुम कहो तो मैं इसका पान कर लूं। तो नहीं महाराज, संभव नहीं, ऐसा मत करो, कहीं आपका कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। श्रीमान आशुतोष शंकर जी ने कहा देवी मैं सत्य कहता हूं, मेरे पीने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और जनता की सेवा हो जाएगी। जनता की सेवा से जनार्दन स्वतः खुश हो जाते हैं। अतः तुम केवल अनुमोदन कर दो, ऐसी बात है। हाँ, मूल में लिखा है भवान्या अनुमोदितः, भवानी जी के द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर श्रीमान शंकर जी तद विषम करतलीकृत, उस विष को हाथ में लिया, श्री राधे कर लिया, यहाँ आया। अब आपने सोचा हमारे हृदय के कमल की कर्णिका के ऊपर तो भगवान श्री श्याम सुंदर विराजमान है, यह विष जब नीचे पहुंचेगा उसकी ज्वाला से आपको कष्ट पहुंचेगा। क्या किया जाए? यहीं रख दिया। विष को रखने से श्री शंकर जी का कंठ नीला हो गया। इधर वेदव्यास जी शिव सहस्रनाम की रचना कर रहे थे। 999 नाम बन चुके थे, एक नाम की कमी थी। विष ने सोचा तो मैं 24 घंटों के अंदर एक बार क्षीरोद बिहारी भगवान विष्णु के दर्शन करने जाया करता था। अब भगवान शंकर जी ने क्या सुंदर सुनहला अवसर हमें प्रदान किया। 24 घंटों हम हृदय में विराजमान भगवान के दर्शन करते रहेंगे। तो इसके उपलक्ष्य में इनको भी कुछ पुरस्कार देना चाहिए। एक नाम की कमी हो रही थी,
आपने इनके गले को नीला कर दिया। नीला कंठो जसो नीलकंठ, नीलकंठ नाम हो गया। बड़े आनंद के साथ राधे श्याम जी विराजमान है। लेकिन थोड़ा प्रभाव पड़ा, विश्राम करने दीजिए, अपने लोग चलिए। राधे श्याम जी नाना प्रकार रथ निकलते हैं। गौ निकली, ब्राह्मणों ने लिया, उनको गौ को लिया। राधे उच्चेश्वर नाम का घोड़ा निकला। इंद्र का हम लेंगे, बलिन का हम लेंगे, नेन्द्रेश्वर शिक्षा। भगवान ने कहा देवराज ठहरो, जल्दीबाजी मत करो, मैंने पहले कह दिया था, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना। अब ऐरावत निकला जिसके चार सूर्य दिखने को है, दिखते हैं बहुत बढ़िया, असंख्य के समान सफेद। बलि ने कहा मैं लूंगा। भगवान ने कहा बलि जी आपने पहले यदि घोड़ा नहीं लिए होते तो हाथी आपको मिलता। ठीक है देवराज इंद्र, भगवान ऊपर भेज दिया। अब क्या लीला होती है राधे श्याम जी? कौस्तुभाख्यम अभूत रत्ना, कौस्तुभ नाम का एक रत्न निकला, परम सुंदर। बलि ने कहा मैं लूंगा, इंद्र ने कहा मैं लूंगा। भगवान का मैंने भी थोड़ी सेवा की है, तो क्यों नहीं मैं मांग लूं। जाते हैं इंद्र से मांगने के लिए। देवराज इंद्र, मैंने भी आपके साथ थोड़ा परिश्रम किया, थोड़ी मेहनत की है, यदि आप कहो तो मैं ले लूं मणि। उनका बिल्कुल नहीं, आपको नहीं मिलेगी। अरे राम राम, देखिए अब बलि जी के पास पहुंचते हैं भगवान। क्या बलि जी हमने भी तो आपके साथ काम किया है और कर रहे हैं, प्रभु आप नहीं होते तो लीला ही नहीं होती। राधे राधे, तो हमको ये मणि, ये रत्न मिल जाएगा। प्रभु आपका तो सारा है, लीजिए। लेकर के कंठे लंकर ने मणु, मन को अपने यहाँ रख दिया। बताते हैं जो जीव भगवान के एकमात्र नाम की शरण लेता है, भगवान उसको कौस्तुभ मणि के समान अपने गले का हार बना लेते हैं। लेकिन हम दुर्भाग्य जीव वास्तविक अपना काम से अपने आप को दूर रखते हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। निजी कमाई में ही सबके सब 420 करते हैं। निजी कमाई माने जो भी आपके आत्मोचित काम है करिए, लेकिन अपना आपका निजी कमाई क्या है? भगवान नाम लेना, भगवान नाम लेना। न पैसा लगेगा, न कुछ लगेगा, न मेहनत पड़ेगी। खाते पीते सोते बैठते किसी प्रकार नाम लीजिए, कम से कम तो। अरे 25,000 तो लो भैया, 25,000 में क्या है? मात्र 16 वाला में 25,000 हो जाते हैं, और 4-16 में 1 लाख हो जाते हैं। बहुत से यहाँ हैं जो 1 लाख नहीं 3-3, 4-4 लाख नाम रोज लेते हैं। नाम नहीं मैं हमको मालूम है। राधे राधे। और कुछ ऐसे हैं एक बार भी नाम लेने के लिए परहेज करते हैं। हम नाम क्यों लें? अरे राम राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा राधे श्याम जी अप्सरा निकली, भगवान ऊपर भेज दिया। कर वृक्ष निकला, ऊपर भेज दिया। अब श्रीमती लक्ष्मी महाराज निकलती हैं, सबों ने कहा हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। समुद्र भगवान आते हैं, सुन लीजिए ये मेरी बेटी है, जिसको वरण करेगी उसके गले में जयमाल देगी। एक सखी आ जाती है, उसके हाथ में गले में जयमाल है। और लक्ष्मी जी समूह को सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। बताते हैं एक टीकाकार ने यहाँ तक कह दिया, हिरण्यकश्यप भी आए थे, ये देखो शनकादिक भी आए थे, मुनि महात्मा सब आए थे। क्या विवाह करने की दृष्टि से? नहीं नहीं नहीं, माता पिता को जो नई लीला हो रही है उसके दर्शन करने के लिए दोनों आ रहे थे। हमने सन 63 में वृंदावन अखबार पढ़ा था, सुना देता हूँ, प्रासंगिक बात है। एक निष्कन नाम का कोई था, अमेरिका का राष्ट्रपति, वह अपनी माँ के 17वीं बार विवाह में बारात गया था। जिस महिला के पेट से प्रकट हुआ था उसकी माँ, उसकी 17वीं बार विवाह हुआ। उस औरत का विवाह 17वीं बार। तो डॉक्टर निष्कन गया था बारात। भला बताइए, राधे राधे, ये हमारे सनातन सनत कुमार ऋषि मुनि महात्मा सब के सब हम अपनी बात सुनाते हैं। 54 ईस्वी की लगभग बात है, 54 ईस्वी की बात। श्री राधे तो श्री अमरदास जी महाराज के हम सब के सब थे। श्री पुजारी बाबा हमारे गुरु जी महाराज, श्री सूत्रदास जी महाराज, श्री कृष्णदास जी महाराज, बड़े बड़े मिथिला के विभूतियाँ। तो वहाँ श्री विवाह लीला बसंत पंचमी में, अब सब के सब वहाँ से बारात गए हम लोग। बड़ा
जोरदार हुआ राजभर, बहुत पुरानी बात है। कहने का तात्पर्य ये सब का सब आए थे। लक्ष्मी महारानी सखी के हाथ में जयमाल, उसको सब पता है कौन क्या करने वाले हैं। तो कश्चिन महान तचन संगवर्जित, सर्वप्रथम परम तेजस्वी छोटे छोटे वाला ग्रुप में सनकादिकों को देखकर आपने पूछा सखी ये चारों कौन हैं? बड़े तेजस्वी प्रभावशाली वालों पड़ते हैं। कहाँ? ये ब्रह्मपुत्र हैं और ये सदा रहने वाले हैं। सदा 5 वर्ष की आयु उनकी रहती है। क्या इनको जयमाल पहना दूं? सावधान, संग वर्जित। ये तीनों के तीनों 3 बैठ जाते हैं, कथा करने लग जाते हैं। शालग्राम उनके पास में है, जहाँ कहीं गए शालग्राम पूजा कर ली, अब चलने लगे, मुंह में रख लिया राधे राधे, मुख में रख लिया शालग्राम को, जी राधे राधे। इस प्रकार से संग किसी से नहीं करते हैं। अरे राम राम, तो ऐसे विवाह करूंगी तो जय गोपाल जी, चलो आगे। फिर दुर्वासा जी बहुत बड़े क्रोधी है, इनने बहुत बड़ा काम है, सबको अनफिट कर दिया। अकेले भगवान श्याम सुंदर समुद्र की शोभा देख रहे थे, इधर पीठ थी, वो कौन है? तो वही सब कुछ है। चली गई, बगल में खड़ी होकर जयमाल पहना दी। कहा लक्ष्मी जी हमको जयमाल की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको जयमाल नहीं चाहिए, हम नहीं चाहिए, लेकिन हमको तो अभी चाहिए। राधे राधे। देखिए इन कथानकों को श्रवण कर हमको उसमें से कुछ जीवन उतारना चाहिए। लक्ष्मी महारानी क्या करती हैं? कहती हैं आपको हम, मेरी आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन आपके बिना हम तो नहीं रह सकती। जैसे आपकी छाया आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, उसी प्रकार से लक्ष्मी महारानी कहती हैं प्रभु हम तो आपकी छाया हैं। छाया वाले को छोड़कर कहाँ जा सकती है? दया आ गई, तुरंत पानी घन संस्कार की सारी व्यवस्था होती है। अंत में आपने लक्ष्मी महारानी को अपनी बाईं छाती पर रख दिया। भगवान विष्णु है ना, देखिए एक ओरिजिनल विष्णु होता है, डुप्लीकेट हजारों लाखों होते हैं। हम और आप भी ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र जम कुबेर सब बन चुके हैं, लेकिन ओरिजिनल जो विष्णु हैं उनकी बाईं ओर श्रीवत्स का चिन्ह है और दाईं ओर भृगुलता का चिन्ह है। अकंठ में वही कौस्तुभमणि अभी अभी मिला, कौस्तुभ नाम का जरूरत हुआ है। अच्छा, इस प्रकार से अंत तो फिर बारूनी निकलती है, मदिरा देखते उनका हम लेंगे, आपकी ही चीज लो। फिर निकलता है अमृत, उसको देख करके धन्वंतरी जी आते हैं। देवता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, इतने एक बहुत बलवान दैत्य ने छीन लिया उनके हाथ से। उसका दूसरे ने हजारों के हाथों हाथ वो चला गया। अमृत का कलश जो था 3 ग्रुप हो गया, देवताओं का अलग, आज जिनके हाथ से कलश का निकल गया था कलश, उनका ग्रुप एक अलग हो गया, उनका समुदाय अलग हो गया। और जिनके पास में है उनका समुदाय अलग है। हारे को हरि नाम है, वो सब का सब भजन करते हैं, नाम कीर्तन करने, नाम का जाप करने लगे देवता, सारे देवता नाम जाप करते हैं। जो दैत्य जिन दैत्यों के हाथ से कलश निकल गया था अमृत का, उसने क्या किया? सनातन धर्म की शरण ली। कहते हैं देवा विभाग में रहती जे तुल्या सहित, वह देवताओं को भी भाग लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ने बराबर परिश्रम किया है। इस धर्म सनातन धर्म की परिपाटी है। राधे श्याम जी, अब थोड़ी देर भजन का आनंद लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, यदि की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला,
कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे। 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 सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा ये सांवरा, तारे नए ग्वाल वाला। है चंदा ये सांवरा, तारे नए ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। निराले जय हो। जय हो। लट घुंघराले बाल तेरे काले काले बाल। 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 सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी मेरी चाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी मेरी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। हाँ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। वो जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। हाँ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो। आइए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। जय हो बलिहारी। हाँ तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल को गाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल को गाए। हाँ यमुना में लहरें उठती और कोयल को गाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल को गाए। हाथों में कंगन पहरे और गले में झंडी माला। हाथ में
पहरे और गल में जलती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। शरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, शरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। हाँ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, 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 कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। ठाकुर जी कृपा से राय श्याम जी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने नाम जापकों के कल्याणार्थ मोहिनी का रूप धारण कर अमृत कलश को अपने पंजे में किया, मैंने अपनाया, कहा दोनों लाइन बाय लाइन हो जाओ। भगवान ने सोचा दुष्ट दैत्यों को अमृत पिलाना सांप के समान हो जाएगा, देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। बीच में आता है राहु, देवता का रूप धारण करके मालूम पड़ने पर अपने सुदर्शन चक्र से दूर कर देते हैं। तब तक अमृत अंदर चला गया। राहु के तो अष्टग्रह था पहले और नवग्रह हो गया, भगवान ने छोड़ दिया। समस्त देवताओं को पिलाकर घड़ा को समुद्र में फेंक देते हैं। देखते ही देखते सुंदर जैसे भगवान मोहिनी से मोहन हो गए। अब श्री जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। देवासुर संग्राम भयंकर होता है, देवता विजयी होते हैं, वो परास्त हो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरी बात यहाँ आती है, देवता बलवान तो हुए, परास्त तो कर दिया, लेकिन अपने गुरु का इतना भक्त थे, इतने भक्त थे बलि जी महाराज, उनकी सेवा करने लगे। सेवा करके उनको खुश कर लिया। उन्होंने यज्ञ किया, एक सर्व विजय, उस यज्ञ कुंड से एक रथ निकलता है। कहा देखो इसमें अस्त्र शस्त्र सबके सब चकाचक हैं, जहाँ तुम कहीं जाओगे तुमको विजय श्री प्राप्त होगी। इतने प्रहलाद जी आते हैं, उनको एक शंख दिया और माला पहना दी तो तुमको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने शत्रुओं की सीमा के पास पहुँचोगे, शंख ध्वनि करोगे, सारे शत्रु अपनी राजधानी छोड़कर चले जाएंगे। वही हुआ। श्रीमान प्रहलाद जी के आदेश का पालन करके बलि जी प्रस्थान करते हैं। देवराज के स्वर्ग के पास जाकर अपने शंख ध्वनि की, सारे देवता बलाय ध्वम हो गए, अनायास स्वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त हो गई। अब इनकी माँ बड़ी विवल व्याकुल अदिति जी महारानी अपने पति को प्रसन्न करके एक मंत्र प्राप्त किया। 12 दिनों का अनुष्ठान है। 12 दिन जब पूरा हो जाता है, भगवान विष्णु रात को 12 बजे दर्शन देते हैं। कहा देवी देखो तुम्हारे अनुष्ठान से हम खुश हैं, वरदान मांगो। तो हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों का राज छिन गया है, संपत्ति ले ली है किसी ने, मेरे बच्चों के पास राज आ जाना चाहिए। बोले ठीक है, सुनिए मैं विष्णु हूँ, समस्त कलाओं में नंबर 1 हूँ, लेकिन जो अपने गुरु की सेवा करके गुरु को खुश कर देता है, ऐसे गुरु भक्त से मैं विष्णु होने पर भी युद्ध नहीं कर सकता। अब वो बिल्कुल हतोत्साह हो गई। तो चिंता मत करो, मैं उनसे युद्ध करके परास्त नहीं कर सकता। अब युद्ध करके परास्त, युद्ध के द्वारा परास्त कर सारी संपत्ति देवराज इनको दे नहीं सकता, लेकिन भीख तो मांग सकता हूँ। मैं आपके पेट से जन्म ग्रहण करूँगा, मेरा नाम वामन होगा, मैं उनसे भिक्षा मांगकर सारी संपत्ति देवराज इनको दे दूंगा। लेकिन हमने जो आपसे बात कही है किसी से मत कहना। न परस्मय आख्या पृथ्व्याप कथम चनो, स्पष्ट कहते हैं भगवान विष्णु, बार बार पूछने पर भी नहीं कहना किसी को। सवेरा होता है, पतिदेव आते हैं, कश्यप जी कि देवी तुम्हारा अनुष्ठान तो पूरा हो गया, रात में दर्शन हुए, भगवान ने कहा था कहना नहीं किसी को, आप पतिदेव पूछ रहे हैं। धर्म संकट में पड़ जाती, भगवान नाम लेते हैं, तुरंत भगवान के नाम ने कश्यप जी को प्रेरणा दी,
वो ध्यानस्थ हो जाते हैं। ध्यान योग के द्वारा रात्रि का सारा दृश्य अवगत कर लेते हैं। कहा देवी हम धन्य हो गए, तुम जैसी पत्नी को प्राप्त कर। अब तो भगवान तुम्हारे पेट से आने वाले हैं, हम भगवान के पिता कहलाएंगे। इस प्रकार धन्यवाद दी। समय आने पर समस्त शुभ ग्रहों का सम्मेलन होता है, उसी में भगवान वामन देव प्रकट होते हैं। समस्त देवताओं ने फूलों की वर्षा की। श्रीमान भगवान ब्रह्मा जी आते हैं, इनका नाम रखा बारवन क्रम त्रिविक्रम, ये नाम रखे। परिक्रमा के वहाँ प्रस्थान करते हैं। समस्त देवताओं ने, पृथ्वी ने, चंद्रमा ने, वनस्पतियों ने, सप्तर्षियों ने इनको जनेऊ संस्कार कर दिया। माता जी ने लंगोटी पहनाई, भगवती उमा जी ने भिक्षा पात्र दिया, सप्तर्षियों ने कुशा दिया, पृथ्वी ने खड़ाऊ दी, कहीं जा सकते खड़ाम को पहन करके। देवदोष चक्रम जगता पते, आकाश ने एक छत्र दिया, वनस्पतियों ने दंड दिया, पूरा ब्रह्मचारी बना दिया। जब समस्त अलंकरणों से अलंकृत हो जाते हैं तो पूछा आजकल सबसे बड़े धनी कौन है? क्यों? मैं ब्राह्मण कुमार हूँ, मैं अपनी सेवा से माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। राधे श्याम। सब उन्होंने कहा आजकल सबसे बड़े त्रिलोकी के सम्राट बलि जी हैं। वहाँ धीरे धीरे चलते हैं, बड़ा विलक्षण हिसाब किताब पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने पर बलि जी ने देखा, स्वागत सत्कार करते हैं, चरणामृत लिया। आका हे ब्रह्मचारी, बहुत सारी बात कही, संपत्ति चाहिए, मकान चाहिए, सोने का रथ चाहिए, उत्तम कन्या, यदि तुम विवाह करना चाहते हो तो ब्राह्मणों की कन्या के साथ विवाह करा दूं। भगवान मौन धारण किए हुए हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। जब कुछ नहीं बोलते तब बलि जी ने कहा जज्जत बटो वांछस तत्प्रतीक्ष में, हे ब्रह्मचारिण जो जो तुम्हारी इच्छा मुझसे मांग लो। भगवान का यही तो हम सुनना चाहते हैं। अब क्या कहते हैं तो सुनो, हमको और कुछ नहीं चाहिए, 3 कदम पृथ्वी चाहिए देने के लिए। तो कहा रे, भगवान ने इनकी प्रशंसा हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, प्रहलाद जी, विरोचन जी तक खूब कर डाली। कहा देखो अहो ब्राह्मण दादा बात सस्ती वृद्धि सम्मता। अरे बोलते हो तो तुम बड़े विद्वानों के समान, लेकिन स्वार्थ प्रतिबद्ध हो जाता है। स्वार्थ तुम नहीं जानते हो। देखो मेरे पास जो आता है अलाची हो जाता है, जो तुम्हारी इच्छा मुझसे मांग लो। भगवान ने क्या उत्तर दिया? देख स्तरणीय है और अनकरणीय है। भगवान ने कहा आपके पास, आप त्रिलोकी का राजा हैं, हम यदि कहें हमको ब्रह्मलोक दे दो, दे सकते हो, शिवलोक दो दे सकते हो। मेरे पास एक चीज है, रहने दो, जो मांगता हूं दे दो। क्या है आपके पास? संतोष है। असंतुष्टा तुझा निष्ठा है, असंतुष्टा से महीपति, संतुष्टा से संतुष्टो से महीपति। जिस ब्राह्मण ने संतोष को त्याग दिया उसका सर्वनाश होता है। जिस राजा ने संतोष को पकड़ा उसका सर्वनाश होता है। राजा को संतोषी नहीं होना चाहिए। अब ब्राह्मण को संतोष नहीं खोना चाहिए। हम ब्राह्मण कुमार हैं, हम जो कहते हैं वो दीजिए। अच्छा, हम अपने प्रधानमंत्री बड़े बड़े पाम नहीं तस्मात् त्वत्तः महिमीषत् जाचे हम बरधर्षवाद पदानि तीन राजेंद्र संहितान पदाम्य। हे वरदान देने वालों में श्रेष्ठतम बलि जी, आपसे हम थोड़ी सी पृथ्वी चाहते। कितनी? 3 कदम पृथ्वी। अपने पाम से नापूंगा और किसी से नहीं नापूंगा। कहा ठीक है। जब संकल्प होने की बात आई उससे पहले आगे शुक्राचार्य बहुत मना करते हैं, तुम नहीं जानते हो विष्णु है, देवताओं को कार्य बनाने के लिए छल से तुमको छल लेगा। कहा महाराज हमने तो वचन दे दिया, बोल दो, हम नहीं देंगे। महाराज ये क्या कहते हो? अब तो गुरु जी हो, गुरु जी आचार्य जी हमको झूठ बोलना सिखाते हो। बोले इतनी जगह झूठ बोलना वैध है। कितनी जगह? स्त्री सुंदर विवाह वृत्ते प्राण संकटे वो ब्राह्मणार्थ हिंसा नान्यतम साजुगुसतम। स्त्रियों के बीच में किसी प्रकार से आप फंस गए हो तो कह देना चाहिए हम दोबारा आएंगे, भले नहीं आओ, दोष नहीं लगेगा। हंसी में झूठ बोला जाता है, उससे भी दोष नहीं लगेगा। किसी की जीविका जा रही है,
झूठ बोलने पर उसकी जीविका बच जाती है, झूठ नहीं लगेगा। मूढ़, तेरी जीविका का प्रश्न है, झूठ बोल दे। किसी की लड़की का विवाह नहीं हो रहा, आपके झूठ बोलने से उसका विवाह हो जाता है तो झूठ नहीं माना जाएगा। ब्राह्मण की कहीं हत्या हो रही, झूठ बोलने पर उसकी जान बच जाए, वह झूठ नहीं होगा। गौ की, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आप झूठ बोलेंगे, उस झूठ से पकड़े नहीं जाएंगे। इतनी जगह तुम्हारी जीविका का प्रश्न है, तुम कह दो हम नहीं देंगे। क्या भगवान, ये तो आपकी बात है। अब मैंने भी आप जैसे महान पुरुषों के मुखारबिंद सुनी है। जब पृथ्वी को भगवान 12 ला रहे थे, स्थापित करना चाहते थे, तो पृथ्वी ने कहा सर्वम शोध महमन्ने ऋते लीक निरंबना। हे प्रभु, हे श्रीमान 12 रूपधारी पतिदेव, मैं बड़े बड़े पर्वतों का भार सहन कर सकती हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का भार सहन कर सकती हूँ, बड़े बड़े वृक्षों का वजन सहन कर सकती हूँ, लेकिन एक बार जो झूठ बोलता है उसका भार, उसका वजन हमसे नहीं सहा जाएगा। भगवान का घबराओ मत पृथ्वी, तुम्हारे ऊपर मेरे नाम के जाप करने वाले बहुत होंगे, तुम्हारा भार हल्का होता रहेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तू मेरी बात नहीं मानेगा महाराज, आपका तो विष्णु है, विष्णु सत्य संकल्प कहते हैं, सत्य संकल्प होते हैं विष्णु। जिस उद्देश्य से चले होंगे वो करके छोड़ेंगे। यदि विष्णु नहीं है तो मेरे सैनिकों द्वारा मारे जाएंगे, और यदि विष्णु हैं तो मेरे द्वारा दान लेकर के हम आप समेत हमको कृतकृत कर देंगे। अब मना क्यों करते हैं? 2 हाथ मत मंगल मूला वाली बात है, लेकिन मानने वाले नहीं। अंत तो का श्राप दे दिया, तुम्हारी संपत्ति तुमको छोड़कर चली जाए। स्वीकार करते हैं उस श्राप को, लेकिन सत्य से विचलित नहीं होते हैं। संकल्प होने लगा, जल गिरने लगा, शुक्राचार्य ने टोटी में जाकर के राधे राधे कर दिया, पानी रुक गया। भगवान के हाथ में कुछ था, एक कुशा से यूं कर दिया, पानी गिरने लगा, उनकी एक आंख फूट गई है। अर्थात दान देने में जो भजी मारता है, किसी ने कहा 10,000 दान दे दो तो उसको फल मिलेगा। आपके पास कोई गया, हमको 10,000 रुपया चाहिए, कुंभ में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो आपने अपने मित्र से पूछा कि क्या इनको 10,000 दे दूं? उसने कहा 10,000 के 50,000 दे सकते हैं आप, आपके पास कमी नहीं है, तो उसमें उसको भी पुण्य मिलेगा। यदि उसने कहा अरे ये तो चक्कर काटते ही रहते हैं, जीवन मांगते ही रहते हैं, 10,000 मत दो, 5,000 दो, तो उसकी आंख फूट जाती है। राधे राधे। अर्थात ज्यादा से ज्यादा जेन केन प्रकार दान करे कल्याण, धर्मशास्त्र का कथन है। राज से हम जो अलग हो जाते हैं, संकल्प हो गया, दान का जल छूट गया। अब भगवान ने क्या क्या, बामन बनकर गए थे, विराट रूप धारण कर लिया, एक कदम से पृथ्वी नाप लिया, ये दूसरे कदम से ब्रह्मलोक तक नापा और कहा देखो अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और तुमने असत्य भाषण किया है, 3 कदम का संकल्प है, और तुमने असत्य बोला, इसलिए गुरुजी ने समर्थन कर दिया, अब नरक की यात्रा करो। नीचे सर कर लेते हैं। इतने में राज श्याम जी जामबान रिक्ष राजस्तु भेरी शब्द निहोशियत। जामबान जी एक भेरी नाम का बाजा होता है, उसको लेकर के 3 बार परिक्रमा ब्रह्मांड के कर डाली। अब बलि का राज नहीं, भगवान बामन जी का राज हो गया, भगवान बामन जी का राज हो गया। राधे श्याम जी, श्री जी कृपा से अब क्या लीला होती है। भगवान ने गरुड़ से कहा इनको हथकड़ी लगा दो। ब्रह्मा जी आते हैं, कहते प्रभु आपकी अदालत से न्याय चला गया। ये किसी ने एक पुष्प लेकर कहा एवं पुष्पम श्री कृष्णाय नमः, श्री रामाय नमः, नारायणाय नमः, तो स्वात्मानो भी अच्छति, उस एक प्रेम से ओतप्रोत पुष्प के बदले में अपने आप को उस पुष्प प्रदान करने वाले के चरणों का दास हो जाते हो। इसने तो सर्वस्व दान किया, क्या हथकड़ी लगा दिया आपने। उनका देखो भाई तुम तो मेरे सबसे बड़े बालक हो, सबसे जो बड़ा बालक होता है उसको अपने पिता के हृदय की बहुत सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए। देखो जिसके ऊपर मैं पूर्ण प्रसन्न होता हूँ, जिसके ऊपर मैं खूब खुश होता हूँ, जिसके ऊपर पूर्ण कृपा करता हूँ, उसको क्या करता हूँ सुन लो। जैसे तुष्ट हम ब्राह्मण वित्तम तस् हरा में हम करो बंद विच्छेदम सर्व कष्ट न जीवती। जिसके ऊपर मैं पूर्ण कृपा करता हूँ उसकी सारी संपत्ति ले लेता हूँ, फिर भी
मुझको कोसता नहीं है, बधाई कर देता है, प्रभु आपने अच्छा किया। हम तो संपत्ति के चक्कर में फंसने जा रहे थे, आपने हटाकर हमको आपने अपने मंगल में नाम की ओर आसक्ति बढ़ाई है, धन्यवाद ही देता है। तब मैं क्या करता हूँ, उसके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को अलग कर देता हूँ और खुश हो जाता है, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, समझ से हमको दूर कर दिया। आप फिर मेरा भजन नहीं छोड़ता है तो सर्व कष्टे न जीवती, नाना प्रकार कष्टों से सिद्ध कर देता हूँ। तो दुख में सुमरन सब करे है कि नहीं, और सुख में करे न कोई। हमने बलि के ऊपर पूर्ण कृपा की है। कही रहे थे प्रहलाद जी आते, प्रहलाद जी बराबर आते थे इनके पास में, उठ करके स्वागत सत्कार करते थे। आज कुछ केवलम नाम से नमस्कार मात्र किया, आंखों से झरझर झरझर अशुद्ध मोचन हो रहा है। तो हमारे ये पूर्वज क्या कहेंगे, मेरे वंश का कुल कलंक हो गया बलि, मेरे वंश में कोई असत भाषण नहीं किया है, इसने असत भाषण कर दिया, 3 कदम पृथ्वी की जगह 2 ही कदम में, इसका ये हो गया। रो रहे हैं। इतने विंध्यावली आती है। विंध्यावली जी ने कहा, हे प्राण वल्लभ आप क्यों घबराते हो, अरे देखो तो सही, आपके धन आपकी संपत्ति उन्होंने 2 कदमों में नापा। आप संपत्ति वाले हो, संपत्ति वाला बड़ा होता है, संपत्ति छोटी होती है। आपकी छोटी छोटी संपत्ति को 2 कदमों में नापा। आप बहुत बड़े हैं, अपने आप क्यों न नपा देते हो। ये देखिए, पत्नी हो तो ऐसी हो, बड़ा बड़ा हिसाब किताब है। तुरंत आप जाते हैं, हथकड़ी लगी हुई है भगवान के चरणों के पास, प्रभु ये मेरे मस्तक को अपने चरण, तीसरा चरणारविंद से नाप लो। अपना चरणारविंद उन्होंने श्रीमान भक्त सम्राट बलि जी के मस्तक पर रखा। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। श्रीमान प्रहलाद जी ने कहा, प्रकाशिता को भी नवीन मार्ग है, प्रभु आपने तो नया मार्ग स्थापित कर दिया। विष्णु आप कहते हैं, प्रहलाद जी आपने अपने श्रीमती लक्ष्मी जी के ऊपर मस्तक पर कभी पाम नहीं रखा। भगवान शंकर के ऊपर आपके चरणों का जल है, लेकिन उनके मस्तक पर आपने चरण नहीं रखा। आपने मेरे पौत्र के ऊपर जितना बड़ा अनुग्रह किया है, इतना बड़ा अनुग्रह किसी ऊपर किया आपने। प्रकाशिता को भी नवीन मार्ग। राधे श्याम जी हथकड़ी खुलवा देते हैं, कहते हैं, हे बलि जी आप जीते मैं हारा, आप स्वतः लोग चले जाओ, अगले मनवंतर में आप इंद्र बनोगे। उनको इंद्र बनने का शौक नहीं, लेकिन कहा, प्रभु सुनो, तत्र तुम माम दृष्टासी गदा पाणी अवस्थितम, तुम वहां जाओगे तो मुझको अपने गेट पर, अपने दरवाजे पर हाथ में गदा लेकर आपकी पहरा करते हो, मुझको सदा देखोगे। गए बांधने के लिए, सदा के लिए बंध गए। भक्त अपनी भक्ति रूपी रस्सी से अपने इष्ट को सदा सदा के लिए बांध लेता है। भागवत जी के 11वें स्कंद में बहुत सारे राजस्थान वचन उपलब्ध होते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से भगवान ने समस्त संपत्ति को देवराज को दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने वामन जी को उपेंद्र के पद पर अभिषिक्त कर दिया। वहीं रहते हैं। वेदों का, उपनिषदों का, धर्मशास्त्रों का, सत्य का इनको अधिष्ठात्री देव पर पद पर नियुक्त करते हैं ब्रह्मा जी, ये शिष्टाचार के आधार पर। इस प्रकार से वामन जी के मांगलिक अवतार कथा जो श्रवण करेगा उसको भगवान के चरणों में अनपायन भक्ति प्राप्त होती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी भगवान श्री कृष्ण कथामृत का रसास्वादन करने की जिस किसी की इच्छा हो बताते हैं, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध लोभ ये तीनों बड़े भयंकर शत्रु हैं, किंतु जो यहाँ भागवत में क्या है सो देखिए, लोभ क्रोध, उसके बाद काम, क्रोध लोभ काम। नृसिंहोपाख्यान का जो श्रवण करेगा उसको क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। नृसिंहोपाख्यान कथा जो अनवरत श्रवण करेगा, पाठ करेगा, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। और जो ब्राह्मण भगवान के चरित्रों का पाठ करेगा, श्रवण करेगा सदा, तो लोभ के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। क्रोध और लोभ से तो छुटकारा मिला। काम, काम माने इच्छाएं, समस्त इच्छाओं की पूर्ति भगवान राघवेंद्र की परम पावनी कथा के द्वारा होती है। राधे श्याम जी जो राघवेंद्र चरित्रामृत का सदा अवगाहन करता है, राघवेंद्र चरित्रों का सदा श्रवण करता है, मनन करता है, पठन करता है,
तो उसको समस्त इच्छाएं उसको से अलग हो जाती हैं। तब वह भगवान के ही दूसरा अवतार श्री कृष्ण अवतार उनके चरित्रामृत पावन सरोवर के पास जाने का अधिकार प्राप्त होता है। वृंदावन के भागवत के तत्व विदों का यह सिद्धांत है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। 13 अध्यायों के द्वारा सूर्यवंश के बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का वर्णन है और 11 अध्यायों में चंद्रवंश की कथाओं का वर्णन है। यहाँ श्रीमान दशरथ जी महाराज परम धर्मात्मा अब राय श्याम जी नामामृत का थोड़ा रसास्वादन करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे घर के आगे शाम, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे शाम, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। श्री राधे। वाह जय हो। जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। जय हो। जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। 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 मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देगी। मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देगी। जब भजन गाएगा कोई, जब भजन गाएगा कोई तो मुझको सुन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे शाम, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। राधे।
जाते प्रभु जी तुमको प्रणाम करूंगा। मैं आते जाते प्रभु जी तुमको प्रणाम करूंगा। जो मेरे लायक होगा वो तेरा काम करूंगा। जो मेरे लायक होगा वो तेरा काम करूंगा। तेरी सेवा करने से, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे शाम, वो मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। तो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। श्याम तेरा दर्शन हो जाए। श्याम तेरा दर्शन हो जाए। श्याम तेरा दर्शन हो जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब हम लोग पुनः कथा की ओर चलते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। राधे श्याम जी, नौवां स्कंध प्रारंभ होता है। श्रीमान परीक्षित जी ने निवेदन किया, हे आचार्य चरण, मेरी एक अभिलाषा है। तो भगवान सुखदेव महामुनि ने कहा, बोलो, जो भी तुम्हारी इच्छा बोलो ना। आपने कहा, मेरी इच्छा है सृष्टि के प्रारंभ से अब तक जितने राजा हो गए हैं, जितने हैं और जितने सृष्टि के अवसान तक होंगे, उन समस्त राजाओं के चरित्र आप हमको सुनाते तो बड़ा ही आनंद होता। राधे राधे राधे। श्रीमान परमहंस परिव्राज का आचार्य जतपति दिनेश भक्ति श्रेष्ठ सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो सुनो, मैं सुखदेव 100 वर्षों तक लगातार इन राजाओं के चरित्रों का बखान करता रहा हूँ, फिर भी अंत नहीं होगा। आधा समय तुम्हारा बीत गया, आधा बाकी है, तब तुम कैसे सुनोगे? और एक बात सुनो, इन राजाओं के चरित्र को सुनकर क्या लाभ होगा? राम 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 राम। तुरंत राय समझ करवट लिया आपने। कहा, सुनिए महाराज, मुझसे थोड़ी भूल हो गई, हे कृपा निधान, हे आचार्य वर्ज, उन राजाओं के चरित्रामृत का रसास्वादन कराने का कष्ट करते जिन जिन राजाओं का संबंध भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम से हैं, उनका सुनाओ। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। भागवत शब्द का अर्थ ही ऐसा है, भागवता इमेति भागवता, जो भगवान के हो गए हैं। हम लड़के, बच्चे, कुटुंब, परिवार के हैं, भगवान के कहाँ हुए? भगवान के होने के हम ढोंग रचते हैं। सत्य बात कर्ण कटु होती है, ध्यान रखेंगे। जो भगवान को हो जाते हैं उनको कहते हैं भागवत। तो भागवता नाम, हरिचरणानुरागी नाम, भक्ता नाम, महात्मा नाम, संता नाम, सुललतानि चरित्राणि सन्ति जत्र तद श्रीमद् भागवतम। जिस महाभागवत में, जिस श्रीमद् भागवत में समस्त संतों के ही चरित्रों का वर्णन प्राप्त होता है, उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है, प्रारंभ से अवसान तक। अच्छा, तो बताते हैं, भगवान कश्यप जी से सूर्य होते हैं, सूर्य से मरीचि होते हैं, मरीचि से श्राद्ध देव होते हैं। श्राद्ध देव संतानहीन थे, भगवान वशिष्ठ जी की कृपा से यज्ञ होता है। यज्ञ होने से पहले अध्वर्जु को बुलाकर रानी जी ने कहा, श्राद्ध देव
श्राद्ध देव मनु की पत्नी नाम श्रद्धा देवी है। उनका ब्राह्मण हो, हमको चाहिए लड़की, यदि तुम्हारे मंत्र में क्षमता हो, हमको लड़की प्राप्त हो जाए, कन्या मिलेगी तो भरपूर दक्षिणा देंगी। तो लोभी तो ब्राह्मण सदा से ही हैं भैया। तो उन्होंने बसटकारों को ऐसा पलटा कि पुत्रेष्टि जग संपन्न हुआ, पुत्री आ गई। पुत्री, उसका नाम इला। यह इला सूर्य एवं चंद्र दोनों वंशों की बीज मानी जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षी हैं। अब राजा श्याम जी, उसका नाम गुरुदेव ने रखा इला, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुए, बड़े दुखी। रानी साहिबा ने खूब दान दक्षिणा दी। राजा साहब एकांत में गुरुदेव के चरणों को पकड़ रोने लगे, भगवान वशिष्ठ जी के चरणों को रखकर। तो प्रभु, जैसे देवताओं के यहाँ असत नहीं देखा जाता, उसी प्रकार जिस यज्ञ के यज्ञाचार्य आप स्वयं हैं, उस यज्ञ में विपरीत फल कैसे हो गया? पुत्रेष्ट यज्ञ का संकल्प था, कि पुत्री कन्या कैसे हो गई? राधे राधे। श्रीमान भगवान वशिष्ठ जी नेत्र बनकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। सारी गतिविधियों की जानकारी मिल गई। उनका राजन, आप दोनों में अनमन हम क्या करें? तुमको चाहिए बेटा, तुम्हारी पत्नी को चाहिए बेटी, वो बाजी मार गई, लोभ दे दिया ब्राह्मणों को, इसलिए उन लोगों ने बसटकार को पलट दिया, लड़की हो गई। प्रभु, आप इस लड़की को लड़का बनाने का कष्ट करें। अच्छा, हम प्रयास करते भैया सब। पुरुषम उपाधावत, पुरुष नाम कहते हैं कृष्ण को, लिखा है भैया मूल में राधे राधे। पुरुषम श्री कृष्णम, उनकी आराधना की। भगवान का क्या चाहते हैं? मेरे जजमान श्राद्ध मनु की इच्छा की पूर्ति करिए, कृपा निधान, इस लड़की को लड़का बना दो। ये लो, अभी लो, कर दिया। जो इला थी वो सुदुम्न हो गई, सुदुम्न हो गया। अब 16 वर्ष की अवस्था, बहुत सारे 50 घोड़सवारों को साथ लेकर स्वयं घोड़ा पर बैठकर शिकार खेलने जाते हैं। एक जंगल ऐसा, घोड़ा घोड़ियां हो गईं, और जितने सिपाही सब सिपाहीन। तो इलाहाबाद खंड था। श्रीमान परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव वो कौन सा जंगल था, वो कौन सा उपवन था, वो कौन सा अरण्य था जहाँ पुरुष लुगाई हो जा? बोले सुनो, एक बार की बात है, भगवान शंकर और भगवती पार्वती एकांत लाभ दिन में ही कर रहे थे। दोनों एक ही बिस्तर पर विराजमान थे, और शंकादिकों को सत्संग का लोभ वो वर्ण नहीं कर पाए, तो शंकर जी से सत्संग की इच्छा से चारों आ रहे हैं। तो वहाँ जो बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है, उसकी सूखी पत्तियाँ नीचे गिरी हुई थीं, उन्हीं पत्तियों के ऊपर आ रहे थे। तो पाम की पत्ता, सूखी पत्ती ऊपर आ रहे थे चारों, सनत कुमार आदि। तो आने की आहट सुनाई पड़ी पार्वती जी को। तुरंत उन्होंने वस्त्र धारण किया, दूर से ही उनको भनक पड़ गया, तुरंत लौट जाते हैं। राम राम, मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर डाला, नमस्कार करके वहाँ प्रस्थान करते हैं। श्रीमती पार्वती जी ने कहा, भगवान आपके जो सेवक हैं, आपके जो दास हैं, आपसे सत्संग के लोभ को वर्ण नहीं कर पाने में अक्षम हैं, और उनके लिए आप सीमा निर्धारित करो। अभी हम दोनों एकांत लाभ कर रहे थे, शंकादि गा रहे थे, वो देखिए लौट जा रहे हैं। देखा भगवान ने, अच्छा ठीक है, हाथ में जल लिया। अब भगवान के मंगल नाम के द्वारा अभिमंत्रित करके यूँ फेंक दिया। अर्थात 5 योजन 20 को लंबा चौड़ा क्षेत्र में जो पुरुष प्रवेश करेगा स्त्री हो जाएगा। उसमें पक्षी भी स्त्री जाति के हैं, घास भी स्त्री जाति की है, पेड़ पौधे स्त्री जाति के हैं, पुरुष मात्र एक भगवान शंकर वहाँ उतनी दूर में। तो इनको पता नहीं था, सुदुम्न को। ये गए, राधे राधे हो गए। अब सबके सब इधर उधर चले गए। और वह परम सुंदरी युवती एक वन से दूसरे वन, तीसरे वन, एक जगह बैठी थी। इतने में क्या लीला होती है, आकाश मार्ग से चंद्र पुत्र बुध कहीं जा रहे थे हवाई जहाज से। अलौकिक छटा को, शोभा को वन के ऊपर दिखाई दिया वह छटा। नेत्र बनकर ध्यान करते हैं चंद्र पुत्र बुध। अरे यह तो जग कुंड से निकला हुआ पदार्थ है, परम सुंदर है,
क्यों न उपभोग करें। विमान रख कर नीचे आते हैं और दोनों का राजा श्याम जी गांधार विवाह हो गया, गर्भाधान करते हैं, बच्चा निकला तुरंत। उस बच्चे को लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं। वो देखिए ठाकुर जी का विधान। इतने में इसने उस युवती ने सोचा, है रे विधाता ये क्या हो गया। अब अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। गुरुदेव का स्मरण करते करते इतनी भक्ति जगी, भगवान वशिष्ठ जी वहां आ गए। वशिष्ठ ने कहा अरे ये क्या हो गया। सारा वृत्तांत उन्होंने ध्यान जो के द्वारा देख लिया। कहा भगवान कृपा कर रक्षा करो। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। अब भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की, अन्य विनय किया, भगवान शंकर उपस्थित हो गए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ वरदान परम ब्रूहि, वरदान मांगो। भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे जजमान के संतान को ठीक कर दो ना, क्या चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इला को तो सुदून बनाया। आप अज्ञात अवस्था में आपके जंगल में जाकर यह विकृत रूप में आ गया है, कृपया इसको पुरुष बना दीजिए। बोले ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होने वाला। देखिए तो क्या कहते हैं, भाई मैंने तो मर्यादा बांधी थी। अच्छा आपने बड़ी प्रार्थना की है तो एक व्यवस्था हम कर सकते हैं। कौन सी व्यवस्था। 1 महीना यह पुरुष रहेगा, 1 महीना स्त्री बनेगा। यदि स्वीकार हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। भगवान वशिष्ठ जी ने सोचा चलो 1 महीना तो राजगद्दी पर बैठेगा, ले लिया। उसको लेकर के आते हैं। श्राद्ध देव मनु बड़े आनंद से प्राप्त करके राधे राधे करते, लेकिन संतोष नहीं हुआ। फिर उसके बाद वृंदावन आते हैं, 6 महीना अनुष्ठान करते हैं। इस 6 वर्षों तक 10 बालक होते हैं। उनकी परंपरा में श्रीमान सागर अम्बरीश जी आते हैं, उनकी बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। इसी परंपरा में राय साहब जी हरिश्चंद्र जी आते हैं। श्रीमद् भागवत जी के हरिश्चंद्र की कथा सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए नहीं कहूँगा, समय का भी अभाव और रोंगटे खड़े होने की बात नहीं कहूँगा। श्री जी कृपा से आगे बढ़ते बढ़ते राजा सागर जी, इन्हीं की परंपरा में श्रीमान भागीरथ जी आए। इनकी तपस्या से जिनके पेट में, जिनके उदर में, जिनके तट पर हम सब के सब बैठे हैं, श्रीमती कलमनहारिणी पतित पावनी विष्णुपति माँ गंगा जी आई धरातल पर। इन्हीं की परंपरा में राजा खटवांग होते हैं, राजा श्याम जी आज होते हैं। आज से श्रीमान चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी होते हैं। परम भक्त थे, वशिष्ठ जी की बड़ी कृपा थी। समस्त देवता इनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई थी, हाथ जोड़ खड़े हो जाते थे। सब आते थे इनके पास में हाजिर देने के लिए, लेकिन अवस्था ज़्यादा होगी, संतान बिल्कुल नहीं। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब राजा शमशेर जी के पास से। विवाहनक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि वो बुलाए जाते हैं। उनको यज्ञाचार्य बनाकर जग संपन्न होता है। जग पुरुष ने चरु दिया। चरु कहते हैं जौ के चूर्ण को, और चरु कहते हैं खीर को। आपने कहा राजा ने इसको सूंघ कर अपनी पत्नी को खिला दो। श्रीमान दशरथ जी महाराज ने सूंघा। आते हैं रनवास में, जग तो संपन्न हो गया था, इसलिए राजधानियाँ सब आ गई थी रनवास। तो एक कौशल्या महारानी का भवन इधर, कैकेयी महारानी का भवन इधर, सुमित्रा महारानी का भवन जरा अलग में। तो आपने क्या किया, अपने उस खीर का 2 भाग बनाया। एक भाग श्री कैकेयी श्री सुमित्रा जी को, एक भाग श्री कैकेयी जी को, और लौट कर चले गए। यह दृश्य दोनों ने देखा, लेकिन अलग अलग देखा। श्री बड़ी अम्मा कौशल्या जी ने देखा आह छोटी बहन यूं ही रह जाएगी, तो अपनी खीर का 2 भाग किया। एक तो स्वयं ले लेती हैं, दूसरी जाकर उनको देती हैं। कैकेयी जी ने देखा कि प्राण वल्लभ श्रीमान चक्रवर्ती सम्राट जी, हम दोनों बहनों को खीर देकर चले गए जगशाला की ओर। उन्होंने भी अपने को 2 भाग करके एक स्वयं खा लेती हैं, सुमित्रा को दे आती हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको मिल गया, चलो अधिकार शाधिकम फलम। तो इसलिए क्या हुआ, उनके 2 जो बच्चे हुए हैं, कौशल्या जी के द्वारा जो प्राप्त हुआ हव्य पदार्थ, उससे श्री रघुनाथ जी के अनुगमन करने वाले लक्ष्मण जी होते हैं। अब श्री कैकेयी जी के द्वारा जो मिला
उसके द्वारा श्री भरतलाल जी के अनुगमन करने वाले शत्रुघ्न लाल जी होते हैं। दूसरे श्याम वर्ण के राजकुमार परिवर्तन दोनों श्याम वर्ण के हैं। और राम जी एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी गुरुवार को श्रीमती सुमित्रा जी के गर्भाकार से 2 राजकुमार प्रकट होते हैं। ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है। हमारे गोस्वामी जी ने तो बहुत ही लौकिक भाषा में समझाते हुए क्या सुंदर सबों के चित्त में खचित होने वाले राधे राधे करते हैं। एक ही दिन चारों के चारों प्रकट होते हैं। दशमनी पिता पुत्र से नामकरणम कुरजात के आधार पर श्रीमान बशीर जी ने नाम रखा, बड़े का नाम रखा राम। राम माने 2 अरब 98 करोड़ जन्म से हम जो चक्कर काट रहे हैं, मृत्यु मृत्यु ब्याल भीता पलायन सर्वान लोग का निर्भय बना देगा छत। सारी थकावट को दूर जिनके मंगल में नाम कर दे उनका नाम रखा राम। राधे श्याम। राधे श्याम जी जब से सृष्टि हुई तब से जावन मात्र जीव हैं, नाना प्रकार के भोज पदार्थों का सेवन करते हैं लेकिन भूखे ही रहते हैं। जिनके नाम लेने से पूर्ण संतोष प्राप्त होता है उसका नाम भरत होता है। ढूंढे भरने धातु है। राधे श्याम देखिए, जो नाना प्रकार शुभ कर्म करके नाना प्रकार के शुभ लक्ष्य से युक्त होना चाहता है वो सब अधूरे हैं। एकमात्र राम भक्त लक्ष्मण जी के मंगल में नाम जो लेगा सदा रहने वाली राधे श्याम जी लक्षण राशि से युक्त हो जाएगा। और देखिए, जिनके नाम लेने से बाहर के शत्रुओं पर सब विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना ही तो करनी टेढ़ी खीर बताते हैं। लेकिन जो श्रीमान शत्रुघ्न जी के मंगल में नाम का अनुक्षण स्मरण चिंतन करेगा वो अंदर के शत्रु सदा सदा के विजय प्राप्त कर लेगा। वो इस प्रकार से श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न जी राधे राधे हुआ। गुरुकुल जाते हैं, बहुत कम दिनों में समस्त विद्या हासिल करते हैं। भला जिनके नाम लेने मात्र सब, अभी कल आपने नहीं सुना 5 वर्ष 4 महीना की अवस्था भक्तराज ध्रुव जी की भगवान नीलमणि सर्वेश्वर श्याम सुंदर को देखकर इच्छा होती है, पढ़ लिख कर आता तो स्तुति करता। भगवान ने तुरंत अपने संग से उनके गाल को स्पर्श किया। समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथों के सार भागवत 12 स्कंद, 12 स्कंदों का सार 12 मंत्रों में श्री परीक्षित जी ने, श्री ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की थी। भगवान श्री सर्वेश्वर राग में सरकार को गुरुकुल जाने की जरूरत है, लेकिन जज्जदातर जी श्रेष्ठ तत्व तरोजना स्वजत प्रमाण गुरुते लोक वर्तते। महापुरुष जो करते हैं वही लकीर हो जाती है, लीक होती है, और उसी पर चल करके पूर्ण शांति का अनुभव मानव कर पाएगा, अन्यथा असंभव है। बड़े आनंद से आते हैं, आनंद की बाढ़ आ रही है। इधर कौशिक मुनि नई सृष्टि करने में सक्षम है, लेकिन संकल्पित हो चुके हैं। राक्षसों का उपद्रव होने लगा। आते हैं, श्रीमान चक्रवर्ती सम्राट को सारी बात बताई। उन्होंने राजा ने हाँ कहा ना कहा, उदास होकर चलने लगे। भगवान वशिष्ठ ने सोचा ये तो उथल पुथल कर देंगे बाहर जाकर, उथल पुथल कर देंगे बाहर जाकर, क्या करना चाहिए। तुरंत आते हैं। आपने कहा राजन, इनको नहीं पहचानते आप? जो नई दुनिया बसा सकता है उसको थोड़े से राक्षसों को संहार करने के लिए आपको दोनों राम और लक्ष्मण की जरूरत पड़ेगी क्या? लेकिन ये आपकी भलाई के लिए ले जाना चाहते हैं, दे दिया। लेकिन फिर कहते हैं मुनि जी, गुरुदेव आप जरा सोचिए तो सही, राम ही चला जाएगा हमारे पास से, मेरे प्राण तो मछली की समझ गोविंदा इनमें हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, स्वीकृति उनसे ले ली। इस पर उहापो हमें लगे हैं। आप जाते हैं माता कौशल्या जी के पास, तीनों बहनें इकट्ठी वहाँ पर, श्री कौशल्या जी, श्री केके जी, सुमित्रा जी। गुरुदेव को देख करके बड़े आनंद के साथ सबने स्वागत सत्कार किया।
वो चारों भाई वही हैं, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत लाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी। आपने कहा देवी इनको आप नहीं पहचानते, ये ब्रह्मर्षि श्री ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी हैं, ये आपके श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को लेने के लिए आए हैं। सुनिए, महात्मा लेते हैं एक, देते हैं दो, लेते हैं दो, देते हैं चार, का मैं समझी नहीं। ये दोनों जाएंगे ना, बहुत ही अनोखी, बहुत ही सुंदरी, आज्ञाकारिणी, समस्त शुभ लक्षणों को आनंद प्रदान करने वाली जनकराज दुलारी और उनकी बहन दोनों को लेंगे, अर्थात चार बन कर आएंगे। तुरंत का चारों को ले जाओ, नहीं चारों को नहीं, दो ही को। बड़े आनंद से लेते हैं, आगे चलते हैं। राजस्थान में क्या लीला होती है, एक सरोवर मिलता है, भगवान श्री कौशिक जी ने, विश्वामित्र ने का दोनों स्नान करो, सारी विद्या दे दी सब दोनों को, लेकिन जम्भात्र विद्या केवल राम जी को दिया। जम्भात्र कहते हैं भाई लाखों करोड़ों के तादाद में अर्थशास्त्रों से सुसज्जित सैनिक हैं, और वह जम्भास्त्र छोड़ दो, सब अस्त्र को छोड़ करके सो जाएंगे, उसका नाम है जम्भास्त्र। भगवान राम जानते थे। राधे 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 राधे। बड़े आनंद के साथ जाते हैं, मारुति शिवाय को राधे राधे कर दिया, जग की रक्षा हुई। मारीच पहुंचा, ऐसा बाण मारा आपने, रावण को ऊपर कृपा करने के लिए बाण मारा, वह लंका में जाकर गिरता है कमरे में। सूचना मिली रावण को, आते हैं, सबको अलग कर दिया, बैठे हैं। उसकी राधेश्याम जी प्रसन्नता देख करके कि सोचते हैं रावण जी बाण किसका है, ध्यानस्थ हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे इष्ट देव आ गए हैं, आपने विश्वासी रक्षकों को तैनात कर दिया। जिस दिन इनकी मूर्छा भंग हो तुरंत मुझको सूचना मिलनी चाहिए, देरी लगने पर दंडित होंगे तुम लोग। वो चले जाते हैं। 35वां दिन मारीच की मूर्छा भंग होती है, बैठकर अस्त्र विमोचन करने लगते हैं, मुस्कुराते हैं। सूचना मिली, रावण आते हैं कि वह कमरा बंद, सब चले गए। आपने कहा बताओ, आप तो परम भाग्यशाली हो, आपने अभूतपूर्व वस्तु के दर्शन किए हैं, बताओ सच सच बताओ बात किया है। उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा था, एक श्याम सुंदर, एक गौर सुंदर। एक श्याम सुंदर का नाम है श्री राम, गौर सुंदर का नाम है श्री लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा राजेश्वर दशरथ जी के पुत्र, जग की रक्षा करने के लिए कौशिक जी लाए हैं। अच्छा, हम उपद्रव कर रहे थे, हमको यहाँ भेज दिया बाण के द्वारा। ठीक है, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो यार, धन्यवाद धन्यवाद। तुरंत दोनों ने मंत्रणा की। अब एक बात बताइए, वो दोनों ऋषि श्रीदेव राजकुमार कहाँ जाएंगे? तो हमने सुना है विदेहराज जनक जी अपनी पुत्री श्री सीता जी का स्वयंवर करने जा रहे हैं। कौशिक जी के पास, विश्वामित्र के पास निमंत्रण पत्र आया था, दोनों राजकुमार लेकर वहां जाएंगे। ठीक है, अब यहीं रहिए, यह कहीं और नहीं होने पावे, हम जाते हैं अब दर्शन करने। तुम पहले दर्शन कर, हम जाते हैं। अब देखिए ठाकुर जी का विधान रहे सब। रावण पहुंचते हैं, भगवान संक्षेप में हमको राधे राधे करना है। भगवान समझ गए लंकाधिराज आते हैं मेरे दर्शन करने के लिए, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। 1 बजे दिन की बात है, इधर किशोरमणि अष्टसखियों के साथ फुलवाड़ी में चक्कर विचरण कर रही हैं। सबकी सब सखियां इधर उधर डोल रही हैं। दिव्य सिंहासनस्थ श्री विदेहराज दुलारी श्री सीता जी विराजमान है, अपने आभा प्रभा कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। भक्तराज रावण आते हैं, दूर से ही किशोरी मणि को
अपनी 20 आंखों के द्वारा अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका की दिव्य केसर की राधे श्याम जी खुशबू पर सिंहासन पर बाईं ओर उनको विराजमान कर दिया। वाह, आज मेरा जन्म सफल हो गया। लेकिन पूर्ण सफल जब श्री रघुनाथ जी के दर्शन में तभी मिलेगा, सफलता मिलेगी। वहां से प्रस्थान करते हैं। कौशिक मुनि के चरणों में नमस्कार किया। श्रीमान भगवान राम ने कहा, भगवान यदि आपका आदेश हो तो मैं अभी घंटा आध घंटा में आता हूँ। जाओ राम जाओ। लखनलाल को ले जाओगे? नहीं नहीं, हम अकेले जाएंगे, उनके ऊपर कृपा करनी है। ठाकुर जी का विधान देखिए, एक बहुत विलक्षण पेड़ है, उसके नीचे चबूतरा है, मणियों का चबूतरा है, गुदगदेदार गद्दा बिछा हुआ है, विराजमान है, दोनों अपने चरणों के नीचे लटका करके। भगवान, सच्ची भक्ति होती है, भगवान अपने दिव्य साकेत गोलोक महावैकुंठ आदि को छोड़ करके उस भक्ति के पास आते हैं, उसके दर्शन करने के लिए। ध्रुवोपाख्यान में आया है, सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर वनम भृत दिदृक्षागतः। माने अपने भक्त सम्राट ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए वहां से यहाँ आते हैं। अब रावण की प्रतीक्षा, भक्तराज रावण की प्रतीक्षा श्रीमान रघुकुल तिलक रामभद्र कर रहे हैं। रावण आते हैं, भगवान रावण को आते देखते हैं। पहले क्या क्या उन्होंने दूर से ही इनकी छवि को किशोरी मणि जो विराजमान है हृदय में, उनकी दाईं ओर विराजमान कर लिया। श्री सीताराम रावण के हृदय में। अब आते हैं, लंबी साष्टांग दंडवत तुरंत भगवान राम ने उठाया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे वेद भाष्यकार। रावण जी, उल्टे गंगा क्यों बहाते हो? मैं क्षत्रियाधम, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हो। तो बड़े प्यार से रघुनाथ जी को लाकर जहां विराजमान तुम्हें विराजमान कर दिया। अपनी 20 आंखों से अश्रु की शीतल जलधारा के द्वारा आपको दोनों जुगल शरणार्थ बिंदुओं का प्रक्षालन किया। देखिए, तकलीफ की आंसू आवेगा तो गर्म होगा, और आनंद के आंसू आएंगे तो शीतल ठंडा। भगवान राघवन सरकार इनकी अलौकिक भावना से परिपूरित सेवा को देकर फूल ही नहीं समाते। आपने कहा आपकी सेवा से हम खुश हैं। हे दशकंधर, हे लंकाधिराज, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, चाहे कुछ वरदान मांग लो हमसे। आपने उनके चरणों में मस्तक रखा। क्या प्रभु, मेरी अभिलाषा है, सबसे राज्य का सबसे बड़ा राजा माना जाता है। मैं लंका का राज राजेश्वर माना जाता है। वर्तमान त्रिलोकी का राजा हम लोग कहते हैं। राजा का पुनीत कर्तव्य है सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करे तो अपनी प्रजा को भी बांट दे। तो हमको तो प्राप्त हो गया, आप दोनों जुगल सरकार सर्वश्रेष्ठ फल के रूप में। हम चाहते हैं आप दोनों जुगल सरकार के दर्शन हमारी सारी प्रजा करें। भगवान राम तो परम दयालु, आपका भक्त राज, जैसे आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए हमेशा तैयार है। चरणों में मस्तक रखा। राधे श्याम जी। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय। श्रीमान लंकाधिराज रावण ने कहा, भगवान मैं सतोगुणी तो हूं नहीं, आपका तो अकारण अनुग्रह मेरे ऊपर बरस गया, लेकिन आपका पदार्पण लंका में कैसे होगा उसकी प्रक्रिया हमने सोच ली है।
भगवान ने कहा, भक्तराज मैंने तो पहले ही कह दिया, जिस प्रकार से आपकी इच्छा की पूर्ति हम करने के लिए तैयार हैं। हम श्री किशोरी मणि को तो मैंने रख ही लिया है, फल मुझे प्राप्त है, लेकिन सारी प्रजा को उनके दर्शन और आपके दर्शन कराने के लिए हमने एक योजना बनाई। आप 14 वर्षों तक जंगल में साधु संतों को अपनी उपस्थिति से आनंद प्रदान करोगे। उसी बीच में मैं किशोरी जी को ले जाऊंगा और तब आपको तो आना ही पड़ेगा। यह मेरी करतूत अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बाद मुझसे कुछ हो भी नहीं पाता है। भगवान ने नीचे उतरकर हृदय से लगा लिया। सुनिए भक्तराज, आपकी समस्त इच्छा की पूर्ति करने के लिए मैंने पहले वचन दे दिया, आप चिंता मत करिए, आपको जिसमें प्रसन्नता करो। भगवान के चरणों में नमस्कार कर, उनके चरणों की रज मस्तक पर धारण कर, चार परिक्रमा करके वहां से प्रस्थान करते हैं। आपने कहा, मारीची जी, आपकी ही कृपा से हमको आज अलौकिक फल प्राप्त हुआ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबके सब राजा महाराजा धनुष तो तोड़ने के लिए राधे राधे करते हैं। श्रीमती विदेहराज दुलारी श्री सीता जी अपनी चित्रशाला पर विराजमान सखियों के बीच में वहां से देखते हैं, रघुनाथ जी पहुंचते हैं। उससे पहले जो राजा आते, आपने कहा, हे धनुष, धनुष है जीव का प्रतिनिधित्व करता है। श्री किशोरी मणि आचार्य चरण है। जीव अपने आचार्य की वाणी का अनुक्षण पालन करता है, अलौकिक आनंद अर्थात रस स्वरूप भगवान प्राप्त होते हैं। जब जब राजा लोग आते, आपने सांकेतिक भाषा में कह दिया, धनुष सावधान, इतना वजन कर लो तो टच मस न कर पावे लोग। वही हुआ। जब श्रीमान हमारे रामभद्र पहुंचते हैं, किशोरी मणि ने कहा, सावधान, अब की बार तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, सदा सदा के लिए बर्बादी के घर पर पहुंचा। प्रार्थना की धनुष रूपी जीव ने, हे आचार्य चरणा, आपका क्या आदेश है बताइए। इतने हल्के हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ तो रघुनाथ जी जो यूं करें, उछल उनके करार में आ जाना, देखना क्या आनंद आता है। जैसा आदेश मिला, रघुकुल रामभद्र यूं करते हैं, उछल कर करार पर पहुंच जाता है, उठाते हैं। ये जो था राज समझे सप्ताह वर्णात्मक जीवत्व ही समाप्त हो गया। उसका अर्थात जीव का जो बंधन था पांच भौतिक को समाप्त हो गया। सदा सदा के लिए अपने आनंद सागर सरोवर सर्वोद्भूत भगवान राघवन सरकार के चरणों में समा गया। आइए, सदानंद जी ने आदेश दिया, लौकिक लीला के अनुसार किशोर में अष्टसखियों के साथ आती हैं। भगवान राघवन 18 वर्ष के हैं, किशोर में 8 वर्ष की हैं, लखनलाल जी बगल में हैं, विश्वामित्र सिंहासन पर बैठे हैं। अलौकिक आनंद की वर्षा हो रही है। किशोर मणि सामने विराजमान, जयमाला हाथ में। श्याम रघुनाथ जी तो बड़े हैं, ये छोटी हैं। श्री जनकपुर की सखियों में से एक सखी ने कहा, हे राजकुमार श्री राम, आप पश्चिम अयोध्या की ओर से आए हो। उधर ऊंट बहुत होते हैं, बड़ी लंबी उसकी नाड़ होती है, बड़ी लंबी गर्दन होती है। उसी प्रकार से आपने अपनी गर्दन लंबी बना रखी है। अरे कुछ लेने के लिए सर झुकाना पड़ता है, ऐसे कैसे माला मिल जाएगी। रघुनाथ जी ने झट यूं कर दिया, जो यूं किया, किशोरी मणि ने जयमाल डाल दी। तुरंत लखनलाल जाते हैं। आपने कहा, हे भाई साहब, आपने ये क्या किया। रघुकुल का एक भी कहीं जहाँ रहेगा वो सर नहीं झुका सकता। सर झुकाने के लिए जो कहेगा उसकी जीवा काट लेता है। आपने ये क्या कहा, क्या किया आपने। श्रीमान रामभद्र ने कहा,
भाई लखन, बहुत कुछ यहाँ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। मिथिला आए हो, मिथिला शब्द का अर्थ व्याकरण लोग करते हैं। मथ्यते मनः जत्र सा मिथिला, जहाँ विशिष्टानाम विदुषाम मनंसि मथन्ते जत्र अनेकेषां योगिनाम अनेकेषां विदुषाम अनेकेषां वेदांतिनाम अनेकेषां पंडितानां सर्वेषां विदुषां मनः जत्र मथ्यते सा मिथिला, जहाँ बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े योगियों, बड़े बड़े वेदांतियों, बड़े बड़े अहंकारियों का मन मथित कर दे, उस भूमि का नाम है मिथिला। राधे राधे। बड़े आनंद से राधे श्याम जी दोनों का राधे राधे होता है। सूचना गई श्री चक्रवर्ती सम्राट दल बल के साथ दोनों कुमारों को लेकर यहाँ वशिष्ठ के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। इधर श्री रामभद्र पहुँचते हैं, गुरु जी की रात्रि सेवा करने। इनकी आंखों से अश्रु टपक पड़ा। भगवान राम के नेत्रों से गरम गरम आंसू की बूंद गिरी। गुरु प्रभु विश्वामित्र के चरणों में विश्वामित्र बैठ गए। रघुनाथ जी को हृदय से लगाया। राम सत सत बोलो, क्या अयोध्या याद आती है? चक्रवर्ती सम्राट पिताजी याद आते हैं? माताजी याद आती हैं? नहीं भगवान, आपके सानिध्य में कोई याद नहीं आता। फिर आंखों से गरम गरम आंसू कैसे? भगवान एक निवेदन, आपका आदेश था धनुष भंग करो, मैंने कर दिया। अब दूसरी लीला होने जा रही है, मेरे विवाह की बात होगी, मैं विवाह नहीं करूंगा। इसलिए हमको कहने का साहस हुआ, आपने आदेश नहीं दिया विवाह करने के लिए। उससे पहले मैं निवेदन करता हूँ, हमको विवाह का आदेश नहीं देना। श्रीमान गुरु जी ने कहा धनुष क्यों तोड़ा? आपका आदेश था। भाई धनुष तोड़ते ही उसका विवाह हो गया, समझ लो, तो औपचारिकता की पूर्ति होगी। अच्छा करो, विवाह क्यों नहीं करोगे? हम चारों के चारों सारे क्रियाकलापों का संबंधन हमने किया साथ साथ। अब मैं अकेला विवाह कर लूंगा, तीनों तुम्हारे रह जाए, ये हमसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। यदि चारों का साथ साथ तब करोगे तो सर नीचे झुका ले, नीचे झुका ले। ठीक है। राधे साहब आते हैं बड़े आनंद साहब, चारों चारों राधे राधे विराजमान। अब एक सखी आती है, उसने क्या किया राधे साहब ने? अपने हाथ में कुछ लेकर बंद कर लिया और रघुनाथ जी से कहा, हे श्री राम भद्र, बताओ मेरे हाथ में एक ही है कि बेकी? एक ही माने एक, बेकी माने दो। भगवान राम ने कहा एक ही। देखो एक कैसे, एक कैसे? लखनलाल जी का आंख है कि क्या है, दिखता नहीं है? एक ही फूल है। उनका सुनिए लखनलाल, आप नहीं जानते हो, आपके भाई साहब गलत बोल गए। अब तक एक थे, आज हमारे राजकुमार के साथ पानी का संस्कार होगा, दो हो गए नहीं, दो हो जाएंगे। गलत हुआ कि नहीं? ये गलत बोल गए। भगवान राम ने कहा लखनलाल देखते रहो, क्या कभी नाक पकड़ी जाएगी, कभी कान पकड़े जाएंगे, न जाने क्या क्या होगा। सब कुछ होगा यहाँ, सब कुछ हुआ रहा है सामने। वहाँ से दल बल के साथ बहुत दिनों के बाद चलने की तैयारी जब हुई तो श्री राम भद्र के लिए, चारों के लिए वस्त्राभूषणों की तैयारी। दर्जी जो था बड़ा रायश्याम किशोरी मणि का कृपा पात्र था, लेकिन आदेश था राजा जनक का, चारों कुमारों की पोशाक तुम नहीं स्पर्श कर सकते उनको। रघुनाथ जी के पास पोशाक पहुंचती है, सुंदर स्वरूप को देखकर रोने लगा। भगवान राम ने कहा, भाई भक्त बालक तुम चिंता मत कर, अभी मैं मर्यादा का बंधन मेरे पास में, मैं छलांग लगा कर तेरे पास जा करके पोशाक नहीं धारण करा सकता। मर्यादा है यहाँ, मैं मर्यादा से ऊपर उठूंगा अगले जन्म में,
अगला अवतार मेरा कृष्ण अवतार होगा, उसमें तेरी सारी इच्छा की हम पूर्ति कर देंगे, चिंता मत कर। महर्षि का आशीर्वाद दिया, बड़े आनंद से आते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। ठाकुर जी कृपा से राजस्थान में क्या लीला होती है, भगवान राघवेंद्र सरकार के की मनोकामना की पूर्ति करने के लिए बड़े आनंद से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं। वहां जाकर श्री भरतलाल जी बड़ा राधे राधे होता है, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। किशोरी मणि लखनलाल जी तीनों जाते हैं, गंगा जी को उस पार आते हैं। श्री जी कृपा से सिंहबेरपुर चित्रकूट में जाकर 12 वर्षों तक अत्यंत गोपनीय लीलाओं का संपादन किया। जो रसिक लोग हैं उन लीलाओं का रसास्वादन कर सब नहीं कर सकते। वहां से रावण ने राधे राधे किया। किशोरी मणि भगवान सर्व ध्यान रखेंगे, जैसे दूध से उसकी शुक्लता सफेदापन अलग नहीं हो सकता, चीनी से मिठास अलग नहीं हो सकती, गंगा जल या किसी भी जल से शीतलता अलग नहीं हो सकती। इसी प्रकार से श्री सीताराम दोनों एक हैं, लेकिन भगवान राम और कृष्ण की लीलाएं दो प्रकार की हुआ करती हैं, एक अंतरंगा लीला, एक बहिरंगा लीला। बहिरंगा लीला कि हम सब के सब अनुभव करते हैं, लेकिन अंतरंगा लीला जो है वहाँ भगवत रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना। जब तक रघुकुल राम भद्र के चरणों की रज का अनुग्रह वर्षण नहीं होता आदमी के ऊपर, तब तक अंतरंग लीला का रसास्वादन नहीं कर पाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रावण जी ले गए, श्री सुग्रीव जी से मित्रता होती है, दल बल के साथ पहुंचते हैं, श्री जी की सूचना मिलती है, अब रामेश्वर जी की स्थापना होती है, पहुंचते हैं, परिवार सहित रावण को दिव्यलोक भेज देते हैं, किशोरी मणि को दिव्य विमान आसीन करके वहाँ से प्रस्थान करते हैं। श्री भरतलाल जी बड़े आनंद से राधे राधे करते हैं। राधे श्याम जी गलवैया देते हैं, 2 एक हो जाते हैं, छौर कम करा करके राजराजेश्वर के पद पर श्रीमान रघुनाथ जी विराजमान होते हैं। भरतलाल जी पीछे से छत्र लिए हुए हैं, दाईं ओर बाईं ओर से शत्रुघ्न लखनलाल जी हैं, हनुमान जी उनके चरणों की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी का विधान देखिए, रहस्य क्या लीला होती है। चरणों की ओर देखा, चरणों का स्पर्श किया, अब उनका हमेशा उनके नेत्र रघुनाथ जी के मुखारबिंद की ओर लगे रहते हैं। श्री गुरु जी महाराज प्रथम चंदन लगाने वाले हैं, प्रथम तिलक करेंगे। इतने में रघुनाथ जी उदासी क्यों? सुनिए, कुंभकर्ण का बेटा था एक शुंभ, बड़ा बलवान था, लंका में युद्ध आदि कुछ नहीं हुआ था, पहले चला गया था, एक पहाड़ के अंदर में बैठ करके तपस्या कर रहा था, समस्त ब्राह्मणों का अंत हो, वेदादिकों का अंत हो, सत्य का अंत करने के लिए उसने बीड़ा उठाया था। देवर्षि नारद जी पहुंचते हैं, भगवान राम को तिलक लगने वाला है, राम श्री नारद जी पहुंचते हैं, उन्होंने सोचा लगे हाथ इसका भी राधे राधे हो जाए। आपने कहा सोम तुम यह क्या करते हो, लंका तेरी विधवा हो गई। नेत्र खोला, ध्यान टूटा, कहा भगवान क्या कह रहे हो आप, तुम्हारे पिता तुम्हारे चाचा सबके सब समाप्त हो गए हैं, और वहाँ के राजराजेश्वर के पद पर लंकेश हो गए श्री विभीषण जी। तुरंत प्रतिज्ञा की, जब तक विभीषण को मारूंगा नहीं, तब विभीषण को मार करके तब अयोध्या जा करके राम का वध करूंगा। प्रतिज्ञा कर ली, वहाँ से आता है, इधर पूजा घर में बैठकर श्रीमती मारी देवी जो विभीषण जी की पत्नी परम भक्ता रघुनाथ जी की छवि के दर्शन करती हुई श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अश्रुविमोचन पूरित नेत्रों से छवि के दर्शन करती हुई नाम लेती हैं। इतने में पहुंच गया। राधेश्याम में क्या लीला होती है, पीछे से बाल पकड़ा, म्यान से तलवार निकाली। रघुनाथ जी तो सबको देखते हैं प्रत्यक्ष के समान, चेहरा उदास हो गया। हनुमान जी ने क्या किया, अपना हाथ किया यूं, भगवान देखिए तिलक हाथ में ही है, कहने में देर करने में देर नहीं। रघुनाथ जी श्री हनुमान जी के हाथ पर बैठ जाते हैं, हाथ वहां से बढ़ता है
और महाराज जी के पूजा भवन। भगवान अपनी बाण की नोक से उसका सर काट देते हैं, तुरंत हाथ यूं करते हैं, सिंहासनस्थ कर देते हैं। श्रीमान वशिष्ठ जी महाराज तिलक लगाते हैं। राजा राघवेंद्र सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान राघवेंद्र की जय, जय जय श्री राधे श्याम महाराज की। राज साहब जी बताते हैं, जास बाहुबल गर्भित तो राम सकल परिवार, मेरी भी रक्षा करे वही पवन कुमार। वाल्मीकि में आता है, रावण ने एक ऐसा बाण मारा, सबको मूर्छित कर दिया। विभीषण ने देखा तो सर्वनाश हो गया, चक्कर काटते हैं, सब मूर्छित। पहुंचते हैं जामवंत जी के पास। जामवंत जी ने पूछा, लंकेश जल्दी बताओ हनुमान जी ठीक हैं? और वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, राघवेंद्र सरकार की कुशलता आपने नहीं पूछी, राजा सुग्रीव की कुशलता नहीं पूछी, युवराज अंगद की कुशलता नहीं पूछी, और छोटे भाई श्री रघुनाथ जी के लखनलाल जी की कुशलता नहीं पूछी, आपने हनुमान जी की कुशलता क्यों पूछी? बोले सुनिए सुनिए विभीषण जी, राधे राधे, ये सबको सब मूर्छित, सबको ठीक कर देंगे हनुमान जी। हनुमान जी के द्वारा राम जी, लखनलाल जी, राजा वगैरह सब ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी यदि राधे राधे हो जाएंगे, गोविंदाय नमो नमः। ये देखिए श्री जी का बड़ा अनोखा राधे राधे। श्री कौशल्या जी सहस्त्र बत्तियों के द्वारा आरती उतारती हैं, आरती उतार कर निरंजन लेते हैं, शंख में जल लेकर यूँ करती हैं, जल को लेकर के उसके बाद ऐसा सबों के ऊपर छींट देती हैं। नारद पंचरात्र में आता है, शंख मध्य स्थितम तोयम भ्रामतम केशवोपरि अंगम लग्नम मनुष्यानाम ब्रह्म हत्यादिकम हरेत। भगवान रामकृष्ण की आरती के बाद जो शंख में जल लेकर यूं घुमाते हैं ना पुजारी जी, ऐसा घुमा करके जल लेकर के आपके ऊपर हमारे ऊपर छींटते हैं। उससे क्या, बहुत देर हो गए बैठे बैठे, नींद आ रही है, उसी चीज पढ़ने पर नींद भाग जाएगी, ऐसी बात नहीं है। शंख में लिए जल को पुजारी जी रामकृष्ण सामने यूं यूं करके भ्रामतम के स्वरूप अंगम लग्नम, और उस जल की चीज हमारा आपके ऊपर लगती है तो ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। राधेश्याम जी क्या लीला होती है, जितने वहाँ विराजमान सबके सब राजराजेश्वर के रूप में हमारे श्री सीताराम जोले सरकार भाइयों के बीच में हनुमान जी के साथ विराजमान, सबों ने इस दृश्य को, इस झांकी को अपने अपने हृदय में विराजमान किया। अब श्री जुगल किशोर को यहीं रहने दिया जाए, हम आगे बढ़ते हैं। दो बार नाम ले लीजिए, गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी 13वें 9वें स्कंद 13वें अध्याय में सूर्यवंश का ही एक अंग है, उनका वर्णन है राजा जनक जी आदि का। उसके बाद 14 से लेकर के 24 तक, 14 से लेकर 24 तक 11 अध्यायों में चंद्रवंश के बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का वर्णन है, जिसमें श्री जदू जी होते हैं। जदू जी महाराज परम धर्मात्मा, उनके विषय की बात कहाँ तक कहूँ, समय का नितांत भाव है। अंतिम में 24 अध्याय के अंत में 2 मंत्रों के द्वारा श्रीमान परमहंस जी महाराज, एक परमहंस होता है, एक हंस होता है, एक परमहंस होता है, एक श्री परमहंस होता है। श्री परमहंस हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने, श्रीमान राधा रानी, उनके करार बिंद के ऊपर रहने वाले ये लीला सुख हैं, इसलिए श्री परमहंस से ये जाने जाते हैं। उन्होंने 2 मंत्रों के द्वारा कहा, पृथ्वी पर बड़े बड़े दैत्यों ने राजाओं का वेश धारण कर नाना प्रकार की उथल पुथल करना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी बोझल हो जाती है। ब्रह्मादि देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर पास जाकर अपने पतिदेव से प्रार्थना की। भगवान ने
कंस की जेल में वसुदेव देवकी के माध्यम से प्रकट होकर वहाँ से गोकुल गए, गोकुल से वृंदावन आए, वहाँ से मथुरा गए, कंस का संहार किया, वहाँ द्वारका गए, 16,108 विवाह कर 125 वर्ष रहकर यहाँ से अपने दिव्य धाम को चले गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नेत्र बंद कर ध्यानस्थ होने वाले हैं। 10वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है, पहला अध्याय। इससे पहले के स्कंद प्रारंभ होते उसमें श्री सौ उवाच, श्री सुक उवाच आदि होते, लेकिन यहाँ क्या है, राजोवाच, राजा साहब बोलते हैं। सोचा मैं मर जाऊंगा, मुझको सांप काट खाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गुरुदेव की वाणी कहीं असत्य न हो जाए, कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है आज से 7वें दिन सायं काल में तुमको मैं सखी का रूप बनाकर हाथ में चमड़ दूंगा, मोहन महल में जाकर जुगल किशोर की चमड़ सेवा करना। अब बीच में ये ध्यानस्थ हो जाएंगे तो इनका ध्यान तो बिल्कुल राधे राधे होने वाला है। चरण पकड़ लेते हैं, नेत्र खोले। राजन क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? क्या कहा सुनिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम शोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। हे आचार्य चरण, हे भगवान, आपने चंद्र और सूर्य वंश के बड़े बड़े प्रतापी भक्त राजाओं के पावन चरित्रों का श्रवण हमसे कराया, हमको कराया है। लेकिन क्या कारण है श्री कृष्ण ने चरित्र को इतना संक्षिप्त क्यों कर दिया भगवान? अरे राधे, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। आपने पूछा कौन से कृष्ण का चरित्र सुनना चाहते, ये बता दो। प्रभु श्री कृष्ण कितने हैं? भगवती श्रुति कहती है सह कृष्ण एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, शब्दा भवति, नवधा भवति, दशधा भवति, एकादशधा भवति, शतधा भवति, सहस्रधा भवति, लक्षधा भवति, अनेकधा भवति। चुप। राधे 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 राधे। एक हैं अनेक रूप धारण कर लेते, अनेक रूप रूपाय विष्णु पर विष्णु नहीं कहते हैं। ठाकुर जी कृपा से आपने कहा परीक्षित तुम कौन से श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहते हो बता दो। अब क्या कहते हैं, मूल में लिखा है जदोरुवंशे भगवान विश्वात्मा भूत भावना कृतवान जान कर्माणि तानि नो बद विस्तरात। प्रभो उरुवंश, उरु नाम है जंघा का। भगवती श्रुति कहती है रोज सवेरे सहस्र शीर्षादि मंत्रों का पाठ श्रवण करते हैं, बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण भगवान के मुखारविंद से निकले, क्यों नहीं आनंद प्रदान करेंगे? ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग अरे वेदों में तो सगुण साकार का वर्णन ही नहीं है। भगवान इनकी बुद्धि को ठीक करें। राधे राधे राधे। प्रत्येक दिन सायलांगन भगवान का अभिषेक करते हैं, उसमें लिखा है ब्राह्मणोश मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदश जद्वैश्य पद्भ्याग्वं शूद्रो अजायत। है कि नहीं? राधे राधे। मुखम एक मुखम मुखे मुखानी होता है, अब भगवान का एक मुख है। देखिए एक मुख है, ब्राह्मण मुख से प्रकट होते हैं। अच्छा, बाहु बाहु बाहवह, भगवान के दोनों भुजा, दुभुज हुए कि नहीं? भगवान के दोनों भुजाओं से राधा प्रकट होते हैं। उरु उरु तदश जद्वैश्य, उरु उरु उर्वह रूप चलता है, दोनों जंघाओं से वैश्य प्रकट होते हैं। अपद्भ्याग्वं शूद्र जाए तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दोनों चरणारविंद से शूद्र प्रकट होते हैं। आजकल के लोग जो भेद डालने वाले क्या कहते हैं, शूद्र को आप वर्णन वेद ने पाम से कर दिया। अरे गलत समझाने वाले मान वो कान खोलकर सुन लो। जब तुम्हारे पाम नहीं रहेंगे चल सकते हो, हाथ नहीं रहेंगे काम कर सकते हो, जंगा नहीं रहेगी तो क्या काम कर सकते हो, अमुख ही नहीं रहा तो जय गोपाल जी। श्री राधे राधे। सबका सबके साथ अन्योन्याश्रय संबंध है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान वो कहते हैं श्री परीक्षित जी महाराज, जब सर्वेश्वर श्याम सुंदर उरु माने जंघा से वैश्य प्रकट होते हैं, तो वैश्य वंश में श्रीमान नंद बाबा प्रकट होते हैं।
नंद बाबा के यहाँ जो भगवान श्याम सुंदर प्रकट होकर नाना प्रकार के कार्य के जितने कार्य किए हैं कृतवान जानकर मानी ताने नो बद विस्तरात सारी लीलाओं का वर्णन को आपने भैया नेत नेत कई वेद बखाना 1,00,000 मंत्र स्फुट स्वरों से भगवान की समस्त लीलाओं का वर्णन करना चाहा लेकिन तन्ना तन्ना कह करके बंद कर हमसे नहीं होगा हमसे नहीं होगा। सहस्त्र शिवा वाले भगवान शेष जब से हुए तब से अब तक वर्णन कर ही रहे हैं, अंत नहीं हो पा रहा। अब तुम हमसे कहो तो सब कहो, आज समय तुम्हारा बहुत थोड़ा है, कैसे काम चलेगा? नहीं तानी नो, देखिए नो माने नहीं है यहाँ, पहले था नो माने अस्माकम कृत कथा न अस्माकम कृत कथा, अब उसका दूसरा अर्थ हो रहा है निषेधार्थक, मना करने अर्थ में संस्कृत में 3 शब्दों का प्रयोग होता है, नो नो नहीं। हम नहीं वृंदावन गमिष्यामि, हम नो वृंदावन गमिष्यामि, हम नो वृंदावनम गमिष्यामि, तीनों अव्यय है। राधे राधे। तो क्या कहा भगवान, समस्त लीलाओं का वर्णन आप मत करो, समय का अभाव है, राधे राधे, लेकिन कुछ तो सुना दो, विस्तार के साथ नहीं करो, संक्षेप रूप में न कहो। प्रश्नों की झली लगा दी। महाराज अभी अभी आपने कहा था 9वें स्कंद में कि देवकी के उदर से बलराम जी प्रकट हुए और वे रोहिणी के उदर से भी हुए, क्योंकि आश्चर्य लग रहा है एक जन्म में एक बालक 2 माँ के पेट से कैसे जन्म लेगा, इसका भी समाधान करेंगे। और लिखा है धर्मशास्त्र, अपनी माता के भाई मामा को बड़ा आतताई है, फिर भी स्वयं भांजा को नहीं मारना चाहिए, माँ तो राधा तदा रहना, ये तो विगरित काम है। तो भगवान ने स्वयं अपनी माँ के भाई कंस को क्यों मारा? राधे 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 राधे। एतद अन्य जगत सर्वम मुने कृष्ण विशेषतम। हे मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण की के विषय में जितने हमने प्रश्न किए हैं उनके तो आप समाधान करोगे, उत्तर दोगे। अब मुझसे जो प्रश्न छूट गए हैं, हाँ राधे राधे राधे, उनका भी समाधान करने का कष्ट करेंगे। गूढ़ होता तो न साधु से भाव है, आरत अधिकार जब पावे। देखिए अक्षर से अनुवाद है। अच्छा, जब राधे श्याम जी इनका प्रश्न विराम को प्राप्त हो जाता है, श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, भैया रात में तुमने भोजन किया था, जलपान किया था, सवेरे गए थे शिकार खेलने के लिए, 9 साढ़े 9 बजे के अंदर ही अंदर तुमने प्यास के मारे परेशान होकर के एक महात्मा गले में सांप दिया और उसका बालक ने तुमको श्राप दे दिया, जिस कारण तुम मेरे मुझसे कथा सुन रहे हो। यहाँ लगातार 4 दिन हो गए, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही है, तो क्या कहते हैं, नैषाद दुहसाह छुन माम तो तुम्हें बाधते पिबंतम तुम मुखाम भोजो चुतम हरि कथामृतम। हे भगवान, अत्यंत निगौरी खतरनाक बहुक्षितम न प्रतिभात कुंचित, हमको यह बड़ी खतरनाक भूख और प्यास बाधा नहीं पहुंचाती। हेतु क्या, कारण क्या? पिबंतम तन मुखाम भोजम, आपके मुखारबिंद से निश्चरित कलमिनहारिणी पतिन पावनी रसमयी श्री कृष्ण कथामृत का जो हम पान कर रहे हैं, इसलिए भूख प्यास बाधा नहीं पहुंचाती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। सम्यक व्यवस्था बुद्धि तब राजन सत्तम प्रशंसा करते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी है, धन्य हो धन्य तुम। देखो तुमने आज हमको गंगा जी में स्नान करा दिया। वासुदेव कथा प्रश्न पुमान स्त्रीन पुनाति ही भक्तारम श्रोत्र भक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिंश तत्पाद सलम जथा। भगवान रामकृष्ण संबंधी प्रश्न 3 व्यक्ति को पवित्र कर देता। 3 व्यक्ति 21-22 प्रकार का अर्थ है, लेकिन एक ही समझ लीजिए, जो प्रश्न करता वह पवित्र हो गया, और जो उत्तर देगा वह पवित्र हो गया, और जो सुनने वाले हैं सबके सब पवित्र। राधे राधे। सुनो, पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े दैत्यों ने राजाओं का वेश धारण करके नाना प्रकार का उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया, पृथ्वी बोझिल हो गई। धर्मशास्त्र कहता है पत्नी के ऊपर जब आपत्ति विपत्ति संकट आवे तो सीधे अपने पति के पास नहीं चला जाए, आजकल चले जाते हैं तो बैग लेकर के, सूटकेस लेकर के, क्या कहते हैं, ये पर्स फर्स होता है, उस लेकर के पहुंच गए अपने पति के पास। राधे राधे। लेकिन भारतीय परंपरा यह नहीं है। यदि पत्नी के ऊपर
बहुत सारी आपत्तियां आई। अब बेटा से कहो पहले, बेटा जी तुम्हारे आपत्ति को दूर कर दे, जाने की जरूरत नहीं। यदि बेटा से उसकी आपत्ति दूर नहीं होती है, कष्ट दूर नहीं होता है, तो बेटे को साथ लेकर चलो अपने पति के पास, ये मर्यादा है। ठाकुर जी का विधान देखिए। पृथ्वी ने देखा क्या किया जाए, गौ का उदाहरण करती हैं। पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा, तुरंत चरणों नमस्कार किया। माँ ये क्या हुआ? सारी बात सुनाई। रक्षा करो, हमसे नहीं होगा तो चलो पतिदेव के पास। ब्रह्मा जी, शंकर जी समस्त देवताओं के साथ लेकर कहाँ पहुँचते हैं? भगवान का जो प्रधान कार्यालय है, प्रधान कार्यालय कहाँ? क्षीर सागर के पास। मूल में लिखा है, देखिए राजस्थान, ईरम क्षीर पयोनिधे। भगवान श्री राम कृष्ण आचार्य निम्बार कहते हैं, स्वभावतोपस्थ समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिम। जिनके पास स्वभाव से किसी प्रकार के अवगुण की छींट नहीं पहुंचती है, समस्त शुभ गुणों के समुद्र हैं। अब भगवान ही श्री भागवत बने हैं। यहाँ पुनरुक्ति दोष कहाँ से आ गया? जगौ स्वत्रिनयनम क्षीर पयोनिधि, क्षीर पयोनिधि। क्षीर कहते हैं दूध को, पय कहते हैं दूध को। पायस हुई खीर। अच्छा, अब सब राधे 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 हो गया है। अब हम छोड़ते हैं, राधे राधे करिए। भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, देखो तुम जाओ, हम अपने अंश श्री कृष्ण प्रार्थना करते हैं, वो आएंगे नंद जसोदा जी के यहाँ। हम वसुदेव देव की यहाँ आएंगे कंस की जेल में। और समस्त देवताओं को कह दो वृषण भोज में गोप बन कर आवे। और समस्त देवताओं की पत्नियों से कहो राय रानी की सेवा करने के लिए आवे। मूल में लिखा है। ठाकुर जी कृपा से ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, सब चले गए। अब यहाँ बताते हैं, उग्रसेन जी के एक भाई थे देवक, उनकी एक बेटी का नाम था देवकी। और कंस, दोनों भाई बहन में बहुत बड़ा प्रेम था। उनका विवाह हुआ, बहुत बड़ा दहेज दिया, लेकर जाने लगे। आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू बड़ा प्रेम से उसके ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, उसके संतान, उसके 8वीं संतान से तेरी मौत होगी। उसने सोचा न रहेगा बारिश न बजेगी बांसुरी। तुरंत स्वयं सारथी बनकर ले जा रहा था। लगाम को अपने पांव नीचे दबाया, म्यान से तलवार निकाली, देवकी जी के बाल पकड़े, धड़ से सर अलग करना चाहता है। श्रीमान वसुदेव जी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने सोचा, जावत बुद्ध बलोदेव, जब तक मेरे अंदर बुद्धि है तब तक अपनी पत्नी देवकी को मारने नहीं दूंगा। आपने कहा, श्लाघनीय गुण सुरेर भगवान बहुत जसस करा है। हे राजन, आपकी वीरता की धूम त्रिलोकी में मच रही है। शौकतम भंग निभान्या, ऐसे बड़े भी बड़ा वीर बांकुरे अपनी बहन उद्वाह पर्वणी, इसी जाति के लिए ये 3 अवसर बहुत मजेदार होते हैं। पहला विवाह, दूसरा राजश्याम जी ग्योना के समय, तीसरा जो बेटा होता है। ये विवाह के समय में तुम ऐसा करते हो? उसने कहा, सुनो, तुमने नहीं सुना, इसकी 8वीं संतान मेरी मौत होगी। उन्होंने कहा, सुनिए, मैं आपको वचन देता हूँ, जितने इनके बच्चे होंगे आपको सुपुर्द कर दूंगा। इनकी सत्यता पर वो भी प्रसन्न था। बोले, सुनिए वसुदेव जी, ऐसा न हो बेटे के लालच में आकर अपने सत्य को बलि चढ़ा दो। बोले, संभव नहीं, हम आपकी मथुरा में रहेंगे, दूसरी जगह थोड़े जाएंगे। बहुत बड़े वीर बांकर होने के बावजूद भी आपने गम खा ली। समय आया, ठाकुर जी का विधान, प्रथम बालक हुआ। अब सोचा इन्होंने दुष्ट मार ही देगा, नामकरण कर दिया कृत्यमान। लेकर पहुंचते हैं, कंस ने कहा, प्रतिजात कुमार हम, यह बच्चा चला जाए लौट कर, इससे हमारा कोई भय नहीं है। जो भी और अष्टनाथ गर्भात मृत्यु में बीता कला, आप दोनों के 8वीं संतान से मेरी मौत, आकाशवाणी ने कहा था। लेकर पहुंचते हैं, नारद जी ने कहा, यदि कंस के हृदय में दया आ गई तो भगवान को अवतार लेने बड़ा विलंब हो जाएगा। उनको पट्टी पढ़ाई,
फिर बच्चा बुला लिया जाता है, शिला पृष्ठ पोथियत, 1 2 3 4 5 6 बच्चों को मार दिया उसने। अंत में श्रीमान अनंत भगवान आते हैं, शेष भगवान। भगवान श्री विष्णु ने कहा, जोगमाया देवकी जी के गर्भ से बच्चा को निकालकर, शंकरसन जी को निकालकर, वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी जिनका नाम नंद गोकुल में विराजमान, उनको विश्राम करें, उनके पेट में रख दो। रख दिया, हल्ला हो गया। इति पौरा प्रसो, माने अब तक तो बच्चे को मारता था, अब इसने ऐसी दवा दे दी, न जाने कहाँ चला गया बच्चा। अब बच्चा क्या हो तो भगवान ही जानते हैं। राधे राधे। ठाकुर जी के पास राम जी अंतिम में भगवान आते हैं। कौन? महाविष्णु, ध्यान रखेंगे, महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु जब देवकी जी के अंदर आते हैं तो प्रकाशित हो गई जेल। सूचना मिली कंस को, उसने बहुत बड़ा पहरा लगवा दिया, 60 फन का ताला मरवा दिया और कहा जहाँ ही बच्चा का जन्म हो हमको सूचना मिलने, यदि देर करोगे तो सबको हम दंडित करेंगे। समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर ठाकुर जी का बयान देखिए, भगवान के राम कृष्ण के नाम के लिए न समय चाहिए, न पात्र चाहिए, न काल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राम कृष्ण के लिए काल चाहिए, पात्र चाहिए, स्थान चाहिए, सब चाहिए। ये इनके द्वारा बंधे हुए हैं। नाम भगवान सबसे ऊपर हैं, बंधन मुक्त हैं। इसीलिए एकमात्र नाम की शरण जो ले लेगा, नाम भगवान का उत्तरदायित्व उनको ऊपर आ जाता है। उस नाम जाप का उत्तरदायित्व वह उसका सर्वांगीण आनंद ही आनंद की वर्षा करके उनको राधे राधे कर देते हैं। श्रीमान भगवान श्री श्याम सुंदर प्रकट होना। अब यह मंगलाचरण करना है। अतः सर्वभंगोपेता है काला परम शोभना। जाने दीजिए, श्री जी के पास से भादव महीना, अष्टमी तिथि, 12 बजे रात्रि भगवान प्रकट होते हैं जेल में। क्या लीला होती है? माने बालकम वसुदेव एक क्षतो, बालक को देखा। बालक किसको कहते हैं? आश्चर्य लग रहा है, ब्रह्मांड में किसी ने बालक का जन्म नहीं दिया आज तक। किसी माता ने बालक का जन्म नहीं दिया। बच्चा का जन्म देती है, शिशु का जन्म देती है, अर्भ को जन्म देती है। बालक पंचवर्ष, अमर कोशकार कहते हैं बालक पंचवर्षावधि। वसुदेव जी ने अद्भुत बालक को देखा। बालक शब्द का अर्थ करते हैं, एक कहकर मैं राधे राधे करता हूँ, 88 प्रकार 48 प्रकार का अर्थ बालक शब्द का होता है। बा सात नर्मदा नदी, बा कहते हैं नर्मदा नदी को। हल्लो है नर्मदा में सदा शिव, तस्याम नर्मदायाम लीनाति सदा स्नानम करते जहसा बाला शिवा शंकर नर्मदेश्वर। बालक को है, कई शब्द है। तेन नर्मदेश्वर न सदा शिवे न आस्तोषे न कीयते गीयते स्तूयते जहसा बालक श्री कृष्ण। राधे श्याम जी दोनों स्तुति करते हैं। घबराओ मत, हमको यदि तुम कंस से डरते हो, कंस का नाम सुनकर मेरी भुजा फड़कने लगती है, यदि तुमको कंस से डर लगता है तो मुझको नंद गोकुल में पहुंचा दो, उनकी बच्ची के यहाँ ले आओ। सारी व्यवस्था ठीक हो जाती है। लेकर पहुंचते हैं वहाँ। रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। वहाँ पहुंचते हैं, वहाँ क्या देखते हैं? शोवर घर में 100 दासियाँ सो रही हैं। एक मोटी तगड़ी दासियों में श्रेष्ठ आराम कुर्सी पर आंख बंद कर राधे राधे कर रही हैं। जसोदा जी बड़े आनंद से 2 बच्चों को जन्म देकर सो रही हैं। ये मैं अपनी ओर से नहीं कहता, मूल भागवत में लिखा है। जसोदा नंद पत्नी चो जातम परम बुद्धि तो नौतल लिंगम परिसलांता निद्रजापगत स्मृति ही तीर्थेश्वर का अंतिम मंत्र है। राधे राधे। नंद पत्नी जसोदा जी के पेट से एक बच्चा हुआ, 2 हुए, बेटी हुई कि बेटा हुआ कि कुछ नहीं हुआ, इसका भानी नहीं। तो लिखा है नौ तल्लिंगम। तल्लिंगम माने शौच साच तयो लिंगम, माने बालक बालिकयो लिंगम चिन्हम न परिज्ञातवती। क्यों? निद्रा गत स्मृति जा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा भगवती माने वही जोगमाया थी। वसुदेव जी पहुंचते हैं, जोगमाया को देखते हैं बाईं ओर, दाईं ओर स्वयं नंद नंदन बन करके नित्य गोलोक बिहारी दूज मुरली मोहन राधा प्रकांत आए हैं। उनको नहीं देखते हैं, उनकी इच्छा नहीं देखें। देखा वसुदेव जी जगह खाली है, अपने बालक को वहाँ रख दिया। यह बालक
प्रकाश बन के उस बालक में जाकर विलीन हो गया। तब आप देखते हैं इधर बच्ची को लेकर चलते हैं, जैसे वहाँ पहुँच गए, फाटक बंद हो गया, बच्ची रोने लगी, हथकड़ी बेरिया में पड़ गई, कंस आता है, राधे श्याम जी बच्ची को उठाकर मारना चाहता है, हाथ से निकल कर सिंहासन बैठ जाती है और कहता देख मूर्ख, तुझको मारने वाला यहाँ कहीं न कहीं जन्म ले लिया है। अब तो राधे रात चिंता के साथ गोता खाता खाने दीजिए। इधर नंद गोकुल में बड़ा हिसाब किताब है, प्रकट होते हैं, बड़ा आनंद आता है, आनंद की बाढ़ आ गई है। नंद महोत्सव का वर्णन 18 मंत्रों में है, माना 18 वस्तुओं के सार, अष्टादश शास्त्र गोपाल मंत्र का सार भगवान सर्वेश्वर की जन्म के महोत्सव में वर्णन 18 मंत्र में आया है। बताते हैं जशोदा श्रादे नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हल्लादो महावना आहू ये विप्राण धर्म ज्ञान स्नात सुचिरालंकृत है। देखिए वसुदेव जी के लिए महावना शब्द का प्रयोग नहीं आया है, नंदवा के लिए नंद महोत्सव में 2 बार महावना शब्द का प्रयोग है। महावना माने महात्मना जैसा सो महावना मान परम उदार। अब वसुदेव जी तो बेटा को देखा, प्रकट हो गए चतुर्भुज, अब दान करना चाहते हैं, नहाए कहाँ, पानी तो है ना वहाँ, मूल में लिखा मुदा स्पृशत, प्रसन्नता रूपी गंगा जल में स्नान करके अब मानसिक 10,000 का दान दिया। मानसिक, अरे मानसिक दान देते हो तो कम 10, 20, 25, 50 लाख दो, लेकिन कंजूसी कहाँ जाएगी? उसी वसुदेव जी की कंजूसी हम लोगों को जकर रखी है। नंदबाग विषय महामना, उन्होंने 20 लाख गौ का दान किया, बछड़े वाली गैया है, 2 बयान की गैया है। राधे श्याम जी सिंह को सोने से मर दिया है, खुर को चांदी से मरवा दिया है, नाना प्रकार रत्नों से। राधे श्याम जी जरा हुआ है, अब सुनिए श्री श्याम सुंदर नंदवा के यहाँ प्रकट होते हैं और किस प्रकार से उनकी बधाई आदि होती है, यह आप अभी अभी सुनेंगे बड़े आनंद के साथ। श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज जय, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आनंद ले रहे नंद हैं। लाला की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, आनंद के सार सरोवर भूत राधा प्रियकांत श्री बालकृष्ण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ भी सर बोलिए नंद के लाला की हम मैया जसोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में, मैया जसोदा जायो लाल, बधाई बाजे अंगना में। ओ मैया जसोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में, मैया जसोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में। हाँ। मैया जसोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में, मैया जसोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना, बधाई हो नंदे को अंगना धन्य भयो है, नंद को अंगना धन्य भयो है, कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है, कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है। नाचो रे नाचो दे दे बधाई बजे अंगना में, नाचो रे नाचो दे दे ताल, बधाई बाजे अंगना में। हो मैया जसोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में, मैया जसोदा जायो लाल, बधाई बजे अंगना में। बधाई हो राधे
खुशखबरी ये सबको सुनाओ, खुशखबरी ये सबको सुनाओ, झालर शंखे नगाड़े बजाओ, झालर सबके नगाड़े बजाओ, और गाओ गुणगान बधाई बजे अंगना में, और ताल बधाई बाजे अंगना में। ओ मैया जसोदा जायो लाल बधाई बजे अंगना में, मैया जसोदा जायो लाल बधाई बजे अंगना में। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए बधाई हो। जय हो। चलो चलो नंदे बाबा के द्वारे, चलो चलो नंदे बाबा के द्वारे, बाबा के द्वारे जसोदा के द्वारे, बाबा के द्वारे यशोदा के द्वारे, लाला निहारेंगे आज बधाई बजे अंगना में, लाला निहारेंगे आज बधाई बाजे अंगना में। ओ मैया जसोदा जायो लाल बधाई बजे अंगना में, मैया जसोदा जायो लाल बधाई बजे अंगना में। नाच लो प्यारे। होए गोकुल में धूम धड़ाका, होए गोकुल में धूम धड़ाका, लाल अनोखा जसोदा माँ का, लाल अनोखा जसोदा माँ का, कहीं नजर न लग जाए लाल बधाई बजे अंगना में, नजर न लग जाए लाल बधाई बाजे अंगना में। मैया जसोदा जायो लाल सभी लोग उठा बधाई चलिए। बजे अंगना में, मैया जसोदा जायो लाल बधाई बजे अंगना में। बोलिए नंद के लाला की जय हो, जसोदा के लाला की जय हो। हुआ ब्रज मंडल में शोर 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 शोर, हुआ ब्रज मंडल में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने हुआ ब्रज मंडल में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सभी जय श्री राधे बधाई हो। ब्रजमंडल में धूम मची है, ब्रजमंडल में धूम मची है, सहनाई की शोर मची है, सहनाई की किशोर मची बोले कोयलिया और मोर 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 मोर, बोले और मोर, बोले कोयलिया और मोर, चलो सब नंद भवन की जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, हुआ ब्रज मंडल में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर, जन्म लियो कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। बधाई हो।
में बजत बधाई, ग्वाल बाल गोपी सब आए, ग्वाल बाल गोपी सब आए। नंद भवन में बजत बधाई, नंद भवन में बजत बधाई, ग्वाल बाल गोपी सब आई, ग्वाल बाल गोपी सब आई। और क्या घटा छाई है घन घोर 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 घोर, घटा छाई है घन घोर, चलो सब नंद भवन की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, हुआ ब्रज मंडल में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। सखियां मिली मंगल गावे, सब सखियां मिले मंगल गावे, नंद बाबा जी रत्न लुटावे, नंद बाबा जी रत्न लुटावे। सब सखियां मिली मंगल गावे, सब सखियां मिले मंगल गावे, नंद बाबा जी रत्न लुटावे, नंद बाबा जी आनंद लुटावे। और भैया लुटावे कलहार, और भैया लुटावे कलहार, चलो सब नंद भवन के बाहर। कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, हुआ ब्रज मंडल में शोर 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 शोर, हुआ ब्रज मंडल में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, झांझ मृदंग ताल डफ बाजे, झांझ मृदंग ताल बाजे। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, झांझ मृदंग ताल डफ बाजे, झांझ मृदंग ताल डफ बाजे। मची रही जय जय चहु ओर, मची रही जय जय चहु ओर, चलो सब नंद भवन की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, जन्म लियो कान्हा ने, हुआ ब्रज मंडल में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, हुआ ब्रज मंडल में शोर, चलो सब नंद भवन की ओर। जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो कान्हा ने। बोल नंद के लाला की जय। ठाकुर तुम शरणाई,